हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक नया ऐप, जो कि इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। रोज एक नए ऐप को लेके उसकी 3 से 4 स्क्रीन जो हम लोग बनाते हैं एंड देखते हैं कि उसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है एंड कितना एफर्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी एक आइडिया बताते हैं कि एक ऐप को कैसे बनाना है एंड आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख के जाते हो ऑब्वियसली हर वीडियो से। तो इस सीरीज की इस वाली वीडियो में भी आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम लोग बनाने वाले फ्लिपकार्ट। तो मैं बेसिकली आप लोग को सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि कौन सी 3 स्क्रीन हम लोग बनाने वाले हैं। 3 स्क्रीन जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं आज की इस वाली वीडियो में एंड मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली इसका पहला स्क्रीन एंड जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से हमारा जो दूसरा स्क्रीन है वो आता है एंड यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो एंड ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो। एंड हम लोग ने यहाँ पर से ऐड टू कार्ट करने के बाद जो ऑर्डर वाला ऑप्शन होता है उसके लिए एक स्क्रीन बनाया है एंड अगर आप लोग चाहो तो आप इसके जो बीच वाले ऑप्शंस है इसके भी स्क्रीन्स बना सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग ने इससे पहले कोई भी वीडियो देखी है सीरीज की तो, और अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है एकदम बेसिक से लेके एकदम लास्ट तक पूरा देखेंगे कि कैसे एक ऐप को बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर से जो सामने मैंने चीजें ले रखी है ये क्या है। तो ये होता है बेसिकली एसेट। अगर आप लोगों ने इससे पहले देखे हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूँ। एसेट क्या होता है बेसिकली कि अगर आप कोई चीज को बना रहे हो, कोई ऐप को बना रहे हो या फिर कोई डिजाइन को ही बना रहे हो, तो उससे पहले उस डिजाइन के अंदर जो जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज आपको लगने वाली है, जैसे कि इमेजेस लगेगी और उसके अंदर आप लोग को जो है कलर वगैरह लगेंगे। आप लोग जो है कॉम्बिनेशंस पहले से सोच के रखते हो कि आपकी वेबसाइट में कौन सा कलर होगा एंड उसके साथ ही साथ आप लोग जो है कौन से आइकन्स यूज करने वाले हो। अब आप लोग ये सारी चीजें ऐप को बनाने के बीच में भी कर सकते हो, मतलब ऐप को बना रहे हो उसके दौरान भी ये सारी चीजें कर सकते हो, बट अगर आप लोग पहले से लेकर रखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा एंड आप लोग जो है ऐप बनाते टाइम पूरा ऐप बनाने पे एंड डिजाइनिंग वाले पार्ट पे फोकस कर सकते हो, ना कि कोई भी चीज को ढूंढने में। ठीक है, तो पहले से उसको ढूंढ के रखते हो तो आप लोग को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन एसेट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये पूरे एसेट जो है वो मिल जाएँगे वहाँ पर से, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर से सारे आइकन एंड इमेजेस मैंने लेके रखा है एंड यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन मैंने बना के रखा है। तो हम लोग जो है इन कलर कॉम्बिनेशंस के स्टाइल बना देते हैं, और अगर आपको नहीं पता है स्टाइल क्या होता है तो मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में सिखा देता हूँ एंड अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरी स्टाइल वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो कि स्टाइल क्या होता है। तो स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग कोई फिल वगैरह का कलर लगा रहे हो, जैसे कि ये कलर है, ठीक है? अब मेरे को ये सेम कलर ऐसे ही, मतलब यही लीनियर इफेक्ट में यहाँ पर एक होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए एंड उसके कलर कोड भी ऐसे ऐसे होना चाहिए, एकदम सेम कलर अगर मेरे को कोई और ऑब्जेक्ट में डालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इधर से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ एंड वहां पर वो वाले ऑब्जेक्ट में जाके पेस्ट कर सकता हूँ, है ना? बट अगर मेरे को बहुत सारी जगह पे डालना है तो मैं इतना कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से देखो 4 डॉट्स बने हुए हैं, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दे रहा है ऐड का, ठीक है? प्लस लिख के आ रहा है देखो, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं देखो, वेरिएबल एंड स्टाइल। तो आपको याद रखना है कि आपको वेरिएबल नहीं बनाना है, आपको स्टाइल बनाना है, ठीक है? तो स्टाइल में आप लोग नाम दे दो, जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट लीनियर, क्योंकि आगे और 2 लीनियर आने वाले हैं। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर से फर्स्ट लीनियर, ठीक है? एंड डिस्क्रिप्शन आप लोग दे सकते हो, बट मैं नहीं देना चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, तो इसका स्टाइल जो है क्रिएट कर देता है, ठीक है, डायरेक्टली। अब देखो जब भी आप लोग कहीं कलर वगैरह सिलेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है? इसका कलर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं फिल पे जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को ये कलर नहीं देगा, ठीक है? यहाँ पर आपको आगे नहीं देखना है। आपको कहाँ जाना है, यहीं पर जहां पर आप इससे पहले गए थे 4 डॉट्स में, ठीक है? यहाँ जाते साथ आपको ये दे देगा फर्स्ट लीनियर एंड इसके अंदर आप लोग जब क्लिक करोगे तो आपका यही वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? एंड अगर बाय चांस आप लोग जो है पूरी वेबसाइट को बना देते हो एंड आप लोग चाह रहे हो कि पूरी वेबसाइट का कलर मैं एक साथ चेंज करूँ, तो स्टाइल का एक फायदा ये है कि आप लोग जो है इसके अंदर जाके एक ही बार अगर कलर चेंज करोगे तो जो है सारे का कलर चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो इस वाले का भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। देखो, मैं कर रहा इस वाले का हूँ बट हो रहा दोनों का है, ठीक है? देखो मैं कर रहा इस वाले का हूँ एंड हो रहा ये वाला भी है, ठीक है, साथ में। अब ऐसे ही अगर आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से कनेक्ट कर दोगे ना, मतलब सब में यही कलर डाल दोगे तो सब में ये इफेक्ट जो है आ जाएगा एंड आप लोग जो है एक ही साथ बहुत सारी चीजों का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो होपफुली आप लोग को समझ गया रहेगा शॉर्ट में कि स्टाइल क्या होता है एंड क्यों यूज होता है एंड उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का स्टाइल बना देते हैं, ठीक है? तो ये क्या दिख रहा है, ये हम लोग को ग्रे शेड दिख रहा है, तो हम लोग इसका एक स्टाइल क्रिएट कर देते हैं ग्रे लिख के। ये ग्रे करके एक स्टाइल आ गया एंड इसका स्टाइल हम लोग एक क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम होगा हमारा सेकंड लीनियर एंड ये होगा हमारा थर्ड लीनियर एंड देन ये लास्ट कलर हमारा जो है ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, मतलब आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा बट ये व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेइश इफेक्ट है, तो हम लोग इसको देंगे लाइट ग्रे, ठीक है? तो यहाँ पर से जो है मैंने सारे इफेक्ट का स्टाइल बना दिया है, ठीक है? इसका स्टाइल नहीं बना में भी, तो इसका वापस से बना देते हैं। थर्ड लीनियर, ठीक है, इसका भी आ चुका है।
तो ऐसे करके आप लोग जो है स्टाइल्स को बना सकते हो एंड उसको बाद में यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग यूज करके भी दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ऐप को आप बनाना जा रहे हो, तो उसको आप लोग जो है कौन से फ्रेम में बनाओगे वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है आईफोन 13 मिनी का फ्रेम जो है वो यूज करते हैं। आप लोग चाहो तो आप लोग कोई और फ्रेम को भी यूज कर सकते हो, बट अभी अगर आप लोग वीडियो देख के ऐप को बना रहे हो तो आप लोग ये वाला फ्रेम को यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेंगे। इसकी विड्थ तो पूरे फ्रेम की जितनी ही होगी, यानी कि हम लोग इसका जो विड्थ है वो पूरा फ्रेम के जितना रखेंगे, बट इसका जो हाइट है वो हम लोग रखेंगे 110 का, यानी कि 110 का, ठीक है। देखो 110 पे कितना बड़ा दिख रहा है, ओके, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पर से मैंने कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं लिया है यहाँ पर से ऐप बनाने के लिए। जो मेरे को सही लग रहा है कि यहाँ पर से इतने हिस्से में मैं वो वाला सेक्शन बना दूंगा जो यहाँ पर आने वाला है, जो कि है हमारा सर्च बार वाला सेक्शन, जहाँ पर सर्च बार वगैरह होता है, उसके लिए इतना स्पेस काफी है। तो इसलिए मैंने इसको इतना लिया है। एंड आप लोग जो है ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, बट अगर आप लोग सेम टू सेम फ्लिपकार्ट बना रहे हो तो उसके लिए इतना ही लो, वो बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर चेंज करता है। तो कलर हम लोग को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर से भी जो है कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टाइल बनाने का दिखाया था आपको, वहीं से आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप कलर में जा रहे हो एंड लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो जो जो सेव्ड ऑलरेडी है, जो जो सेव्ड कलर ऑलरेडी है वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। एंड यहाँ से भी आप लोग जो है सेव कर सकते हो, यहाँ पर से कलर ले सकते हो, बट ये वाला ऑप्शन मेरे को ज्यादा इजी लगता है, तो इसलिए मैंने आप लोग को ये वाले ऑप्शन से बताया था। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से दो रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। एक रेक्टेंगल होगा फ्लिपकार्ट के लिए एंड एक होगा ग्रोसरी के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस यहाँ पर से 164 की विड्थ देंगे एंड 41 समथिंग की हाइट देंगे, ठीक है। आप लोग कम ज्यादा दे सकते हो। एंड इसका कॉर्नर रेडियस हम लोग को कर्व करना है, यानी कि इसको एकदम शार्प कॉर्नर में नहीं देना, हम लोग को इसका कॉर्नर ऐसे कर्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको 10 का रखेंगे। यहाँ पर से आप लोग डायरेक्टली भी 10 टाइप कर सकते हो, क्योंकि 10 का जो कॉर्नर रेडियस है वो ज्यादातर चीजों में बैठ जाता है एंड ज्यादातर चीजों में वर्क कर जाता है। तो आप लोग जो है ज्यादातर चीजों में 10 का कॉर्नर रेडियस ही देके काम चला सकते हो। तो इसके बाद हम लोग को इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर होगा ब्लू में, तो ब्लू में जाके ऐसे जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ज्यादा डार्क नहीं, ज्यादा लाइट नहीं, मीडियम कलर एक ले लेना ब्लू में। अब इसके बाद इसको टॉप से डिस्टेंस देंगे हम लोग 8 की, ठीक है। ऐसे अल्ट प्रेस करके आप लोग जो है डिस्टेंस देख सकते हो, टॉप का, लेफ्ट का, बॉटम का एंड राइट का। तो टॉप से इसको 8 की डिस्टेंस दो एंड इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर दो, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करके ऐसे आगे लेके आ जाओ एंड अब इन दोनों को सिलेक्ट करो एंड इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो ऐसे दिखा रहा है बीच का डिस्टेंस, ये आपको देना है 15 का, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर से भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा 15 लिख दो एंड इसके बीच का डिस्टेंस जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करो, इसका कलर चेंज हम लोग को करना है, ये वाले रेक्टेंगल का। इसका जो कलर है वो यहाँ पर से ग्रे होने वाला है, जो हम लोग ने लाइटेस्ट ग्रे बनाए थे, देखो लाइट ग्रे। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो सेंटर में अलाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे सेंटर में ले जाओ एंड ऐसे रेड कलर की लाइन आएगी, तो आप लोग समझ जाओगे ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। और इसके अलावा आप लोग ये कर सकते हो कि इसको राइट क्लिक करके ग्रुप बना दो एंड सिंपली यहाँ पर से सेंटर में अलाइन कर दो, ठीक है। और उसके बाद वापस से अनग्रुप कर दो। तो ऐसे दोनों तरीके से जो है आप लोग लगा सकते हो इसको, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर दो आइकन लगाने हैं, जो कि मैंने एसेट में दे रखे हैं। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर से इसको उठा लेना एंड उसके बाद आप लोग जाके यहाँ पर से इसके अंदर सेंटर में इसको अलाइन कर देना, ठीक है। तो देखो इतना पेज आपका बन चुका है। इसके बाद आपको इसके नीचे एक सर्च बार बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं एंड इस रेक्टेंगल को हम लोग राइट साइड पे रखेंगे। तो इसको हम लोग इससे राइट में अलाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी विड्थ अच्छी है एंड थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, और मतलब एकदम ही चपटा सा लग रहा है तो इसका हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी सही है। तो इसकी हाइट विद आप लोग देख लो 274 की विद है एंड 39 की हाइट है, ठीक है। इतनी भी रख सकते हो, आपको ज्यादा कम रखना है तो उतनी भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इसका कॉर्नर रेडियस देखते हैं, तो 10 का कर्व करते हैं। तो 10 के कर्व में क्या हो रहा है, देखो अच्छा तो लग रहा है, बट इन दोनों के एकदम सेम टू सेम लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 की जगह 5 का देते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 में रखे हम लोग ने दोनों को। अब इसका टॉप से डिस्टेंस कितना है, 14 का एंड बॉटम से 8 का। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से 10 का दे देते हैं एंड टॉप से 12 का दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हम लोग को जो है कलर फिल करना है, तो हम लोग इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे में ही रखेंगे, ठीक है। लाइट ग्रे में आप लोग एक कलर दे दो इसको एंड उसके बाद आप लोग इसके अंदर स्ट्रोक भी ऐड करोगे, तो इसके अंदर स्ट्रोक ऐड कर देते हैं एंड ये होगा डार्क ग्रे में, ठीक है। डार्क ग्रे में आप लोग कोई भी एक शेड दे सकते हो इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम लोग को जो है तीन आइकन्स लगाने हैं, तो तीनों आइकन को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो वो तीन आइकन है, ये एक दो तीन, ठीक है। ये तीनों आइकन आपको ले लेना है एंड इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इन तीनों आइकन को पहले तो सेंटर में अलाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर से इस रेक्टेंगल से भी सेंटर में अलाइन कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है एंड इसको लेफ्ट से डिस्टेंस देना है 15 की। देखो लेफ्ट से 15 की डिस्टेंस है, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो और ये दोनों आइकन जो है ये राइट में जाने वाले हैं, लेफ्ट में नहीं रहेंगे, तो इनको राइट में लेके आ जाओ।
अब इनको राइट से डिस्टेंस दोगे आप लोग 10 की, तो पहले 10 की डिस्टेंस दे देते हैं एंड इसके बाद इस वाले आइकन को इस वाले आइकन से डिस्टेंस दोगे आप लोग, देखो कितनी है 34.5 समथिंग है, तो आप लोग इसको 15 दे सकते हो, 14 दे सकते हो, ठीक है। तो 15 देके देखते हैं, ठीक है 15.5 सही है। इसको इतनी डिस्टेंस पे आप लोग रख दो। अब इसके बाद इसके बीच में एक टेक्स्ट आएगा, तो इसके बीच में टाइप कर देते हैं मोबाइल्स। यहाँ पर से जो है टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं, इसका एक स्लाइडर बना हुआ होता है एंड टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होते रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी टेक्स्ट आता है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर से मोबाइल लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है इसका साइज आप लोग कर दोगे मीडियम एंड इसका साइज आप लोग 13 का रख दोगे, ठीक है। मतलब मीडियम में इसको 13 का रखे हम लोग ने एंड इसके बाद इसको आप लोग सेंटर में अलाइन कर दो ऐसे एंड इसके बाद इसको इस वाले आइकन से 13 की डिस्टेंस दे दो, ठीक है। 13 या 15 की डिस्टेंस आप लोग दे सकते हो। तो इसका भी कलर जो है हमारे आइकन्स के कलर का कर देते हैं हम लोग ना। उसके बाजू में ये जो जगह छूट रही है यहाँ पर से हम लोग जो है एक टेक्स्ट ले लेते हैं इतनी जगह में भी, तो यहाँ पर से आ जाएगा ब्रांड मॉल, ठीक है। एंड इसका साइज होगा यहाँ पर से 9 एंड इसको आप लोग मीडियम से कर दोगे सेमी बोल्ड ना। इसका कलर भी होगा हमारा डार्क ग्रे, ठीक है। डार्क ग्रे के शेड मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मतलब बहुत सारी जगह पे होता है, तो मैं अगर ग्रे के शेड देता तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ पर क्या डालना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका शेड नहीं दिया, बट आप लोग जो है अलग अलग शेड ले सकते हो ग्रे के। एंड इसका जो लेटर स्पेसिंग है वो हम लोग 1 का रखेंगे, ठीक है, 0 का नहीं रखेंगे, 1 का रखेंगे। एंड इसको हम लोग इस वाले रेक्टेंगल से लेफ्ट में अलाइन कर देंगे, तो देखो लेफ्ट में ऐसे रेड कलर का लाइन आ जाए तब तक आप लोग इसको अलाइन करो एंड देन छोड़ दो। इसके नीचे आएगा एक आइकन जो कि हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है, एसेट में आपको मिल जाएगा ये आइकन। तो इसको ऐसे उठा लो एंड इसके बाद आप लोग जो है इन दोनों को 5 की डिस्टेंस देना, यहाँ पर से देखो साथ में सेंटर में अलाइन कर दो और इन दोनों को 5 की डिस्टेंस देना बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इनको एक ग्रुप बना दो और इस ग्रुप को अब इस वाले रेक्टेंगल के ऐसे सेंटर में अलाइन कर दो एंड इन दोनों को आप लोग इससे लेफ्ट में अलाइन कर दोगे बराबर से, ठीक है। तो इतना पार्ट भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इसके नीचे एक और एक रेक्टेंगल आएगा एकदम जस्ट इससे लग के, देखो इस रेक्टेंगल से जस्ट लग के हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड इसकी जो विड्थ होगी वो तो पूरी रेक्टेंगल की जितनी होगी ऑब्वियसली, एंड इसकी जो हाइट है वो होगी हमारी 166 की, तो 166 इसकी हाइट दे देते हैं एंड इसके फिल में भी जाके आप लोग जो है ग्रे वाला कलर लगा दोगे, यहाँ पर से जो है ग्रे वाला कलर यूज होने वाला है। अब इसके अंदर सबसे पहले लगेगा एक आइकन, तो सबसे पहले यहाँ पर से एक आइकन उठा लेते हैं जो कि हमारा ये वाला आइकन, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से रखेंगे 10 की डिस्टेंस पे एंड लेफ्ट से रखेंगे 15 की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऊपर से 10 लेफ्ट से 15। अब इसके बाद इसके नीचे टेक्स्ट आने वाले हैं कुछ छोटे बड़े करके, तो हम लोग पहले तो टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। तो यह बिग सेविंग फॉर एवरीवन एंटर फ्रॉम ₹6990 एंड इसके बीच में एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको एक नॉर्मल सी कोई भी साइज दे देना है, जैसे कि मीडियम समझ लो एंड इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया मैंने एंड इसका जो लाइन हाइट है इसको हम लोग ऑटो कर देंगे, तो ए लिख के एंटर मार दो, ठीक है, ऑटो आ गया। अब इसको इसके नीचे अलाइन कर दो पहले तो, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे लेफ्ट में आपको अलाइन कर देना है। फिर इन दोनों का जो बीच का गैप है वो आप लोग रखोगे 3 का, ठीक है। और इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके वापस से नीचे ले लोगे एंड इनका जो गैप है वो भी होगा 3 का। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप लोग जो है टेक्स्ट देख के टाइप कर सकते हो, 18 मंथ्स नो कॉस्ट EMI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इसकी हाइट से थोड़ा सा हम लोगों को छेड़छाड़ करना है। मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है इसका जो हाइट है, मतलब इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम रहेगा एंड ये वाले का ज्यादा रहेगा एंड ये बोल्ड भी रहेगा एंड ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कम बोल्ड रहेगा, ठीक है। एंड ये रुपीज का साइन मैंने कहाँ से उठाया, तो ये आप लोग जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो रुपीज एंड उसके बाद आप लोग को वहां पर से इसका साइन मिल जाता है टाइपिंग में, उसको आप लोग कॉपी कर लो एंड यहाँ पर से आके पेस्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको ये जो ऊपर वाला डेस्क है इन सबको कर देना है 13 मीडियम का, ठीक है। मैंने बताया ऊपर वाला डेस्क अलग रहेगा एंड नीचे वाला अलग, तो ये जो ऊपर वाला है इसको आपको कर देना है 13 एंड इसका जो साइज है मीडियम रहेगा, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा हो गया ये डेस्क एंड इसमें आग नहीं डाला था मैंने, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाला डेस्क है वो होगा हमारा 16 का एंड ये होगा बोल्ड में। अब इन दोनों के बीच की जो लाइन हाइट है ये ऑटो में नहीं रहेगी, अब इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे 18 की एंड इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो अभी भी 3 का ही होगा, ठीक है, देखो 3 का। अब इसके बीच का जो टेक्स्ट है इसको वापस से नीचे लेके आ जाओ, 3 की डिस्टेंस पे दे दो एंड इसका जो साइज है वो होगा 11 रेगुलर का, ठीक है। तो इसको पहले रेगुलर कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं 11 का साइज, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला पार्ट हमारा बन गया है। मैंने बहुत जूम करके बनाया है इसलिए थोड़ा सा पहले अजीब लग रहा रहेगा, बट अब बनने के बाद ये जो है ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसके बाद इसके अंदर हम लोग को एक और इमेज लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से वो इमेज को ले लेते हैं एंड इस इमेज की जो स्पेसिंग है वो हम लोग ऊपर से देंगे 22 की एंड राइट से देंगे 26 की। अब इसके बाद जो है इसके नीचे हम लोग एक स्लाइडर बनाएंगे जो कि नॉर्मली बैनर्स में होता है, आप लोगों को पता होगा।
तो ये एक इमेज जो है वो सिलेक्टेड तो होती है, जैसे कि ये इमेज आपको दिखा रही है, एंड प्रीव्यू में और इमेजेस होगी जो कि आपको दिखानी बाकी होगी। तो उसके लिए हम लोग जो है एक स्लाइडर बना देते हैं। तो इसकी साइज आप लोग रखोगे 130 इंटू 10 की, यानी कि इसका विड्थ जो है 130 रहेगा एंड इसका जो हाइट है वो 10 रहेगा। ठीक है, इसका कॉर्नर रेडियस इतना कर्व कर दो कि ये पूरा राउंड हो जाए, जैसे कि हो चुका है अभी। अब इसके बाद जो है इसको सेंटर में अलाइन कर दो एंड नीचे से इसका डिस्टेंस 8 दे दो। ठीक है, अब इसका फिल ब्लैक कर दो एंड इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर से देखो 100% जो लिखा हुआ है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि 100% विजिबल है। आपको इसको 20% करना है। ठीक है, देखो ये पीछे वाले कलर से थोड़ा सा वो हो गया है, फेड हो गया है, एंड इसके बाद इसके अंदर जो कलर है वो एकदम अलग आ गया है। ठीक है, तो ये कलर के लिए हम लोग ये कर रहे थे। अब ना इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर हम लोग को सर्कल्स लेने हैं, तो हम लोग इसके अंदर सर्कल ले लेते हैं, एलिप्स। ठीक है, ये 6 इंटू 6 की इसकी साइज रहेगी एंड इसको हम लोग इसके सेंटर में रखेंगे। इसको डुप्लीकेट करो, आगे लेके जाओ, और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 का। ठीक है, तो एक बार 5 की डिस्टेंस देके 2 को रख दिए, इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करते जाओ एंड आगे लगाते जाओ, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते जाओ एंड आगे लगाते जाओ। ठीक है, तो इतना हम लोग को लगाना था। अब यहाँ पर से 1 2 3 काउंट करो एंड इसके बाद जो आ रहा है ना ये वाला सर्कल, इन दोनों को हम लोग को मिला देना है। तो हम लोग इन दोनों को कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर से सिंपली एक रेक्टेंगल ले लोगे। ठीक है, इसको इतना बड़ा बनाओगे कि इसके अंदर दोनों आ जाए, जैसे कि इतने साइज का। इसके बाद इसको जो है हम लोग पूरा का पूरा राउंड कर देंगे कॉर्नर, एंड ये दोनों जो है मिल गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करो, इन दोनों को डिलीट करो एंड इसको वापस से नीचे ले लो। तो ऐसे करके हम लोग को ये वाला सेक्शन बनाना था। नाउ इन सब का कलर जो है ये ऐसे ही रहने दो, एंड इस वाले का कलर जो है रेक्टेंगल का, इसको हम लोग व्हाइट कर देंगे। अब इन सबको सिलेक्ट करो, ये सर्कल और रेक्टेंगल जो हम लोग ने बनाया है इन सबको सिलेक्ट करो एंड इनका एक ग्रुप बना दो। ठीक है, बिकॉज ये जो है बराबर से अलाइन हो चुके हैं। अब इसको इस रेक्टेंगल के अंदर सिलेक्ट करो, रेक्टेंगल के साथ, और इसको सेंटर में अलाइन कर दो। ठीक है, अभी सेंटर में अलाइन हो गया है, इसको वापस से एक ग्रुप बना दो। तो इसका काम जो है हो गया यहाँ पर से। ऐसे करके हम लोग ने एक बैनर बना दिया एकदम इजीली, एकदम मस्त सा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग भी बैनर वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से हम लोग नीचे जो है कैटेगरीज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को इमेजेस लगेगी कुछ, तो वो इमेजेस ले लेते हैं पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इमेजेस हम लोग को लगेगी। तो हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पर एंड इसको लेके आ जाता है हमारे फ्रेम में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेंटर में रखेंगे। देखो लेफ्ट साइड डिस्टेंस कितना है, 25, राइट से भी 25। ठीक है, इसको सेंटर में रखे हम लोग ने, and इसका टॉप साइड डिस्टेंस हम लोग देंगे 12 का। ठीक है, 12 या 15 तक का डिस्टेंस आप लोग दे सकते हो उसके बीच में। अब आप लोग क्या करो, देखो यहाँ पर से मैंने इसका शेप बना के दे दिया है आप लोग को ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा आउटलाइन से। बट अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं एक रेक्टेंगल लेके बना के दिखाता हूँ। देखो एक रेक्टेंगल लेके इसके जितना बना दो रेक्टेंगल, फिर इसको इसके ब्रिंग टू बैक कर दो, मतलब सेंड टू बैक कर दो, और ऐसे करके जो है पूरा इसका शेप बना लो। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा उसका शेप है, बट ये ऊपर से कर्व है एंड हमारा रेक्टेंगल नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कॉर्नर पे जाएंगे। यहाँ पर से देखो इंडिपेंडेंट कॉर्नर होता है, इस पे जाके आप लोग जो है एक एक कॉर्नर को कर्व कर सकते हो। तो हम लोग जो है टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट को कर्व कर देंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं एंड इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वली बराबर से हो गया। अब इसका जो कलर है वो हम लोग कैसे देंगे, तो पहले तो ये वाली इमेज को हटा देते हैं। तो इसका कलर देने के लिए हम लोग को जो है वापस से यहाँ पर से हमारे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, एंड जो हमारा सेकंड लीनियर है वो इसी का कलर है, तो आप लोग वो डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको इसके अंदर लगा दो। तो ऐसे करके आप लोग को जो है ये रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करना है एंड उसके अंदर ये सारी इमेजेस को लगाना है। तो एक बार डुप्लीकेट करते हैं लेफ्ट में लेके जाते हैं, फिर इसको डुप्लीकेट करके राइट में लेके आ जाते हैं, एंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक है, अब बराबर से सबको अलाइन कर दो सेंटर में एंड बॉटम में। ठीक है, आपको क्या करना है, अलाइन टू सेंटर एंड अलाइन टू बॉटम। ओके, तो सारे अलाइन हो चुके हैं। अब इनको एक एक ग्रुप बना दो, सबको सिलेक्ट कर करके। ठीक है, ओके, अब इन सबको सिलेक्ट करो एंड टॉप में अलाइन कर दो। अब इसके नीचे टेक्स्ट आएंगे और उनके हिसाब से इनको हम लोग अलाइन करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लो एंड यहाँ पर से टाइप कर दो मोबाइल। ठीक है, नाउ इसको हम लोग कर देंगे बोल्ड एंड इसका साइज हम लोग रख देंगे 10 का, और इसकी लेटर स्पेसिंग जो है 3 की है, तो आप लोग 1 की रख सकते हो या फिर नहीं भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसका साइज देख लो, इसका साइज देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि ये इस रेक्टेंगल के एकदम बराबर ही है। ठीक है, ज्यादा छोटा भी नहीं है ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आप लोग जो है इसको इसके नीचे रख दो एकदम बराबर से, एंड इसका डिस्टेंस जो है 6 का कर दो। तो देखो राइट से एक की गैप छूट रही है, तो हम लोग इसका लेटर स्पेसिंग बढ़ा देते हैं एंड ये वाली गैप भी जो है फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से ये वाला सेक्शन हमारा बन गया है 6 की डिस्टेंस पे। अब इसी को डुप्लीकेट करते रहो एंड आगे लगाते रहो। ठीक है, 6 बार लगा दिया है। अब इन सबको सिलेक्ट करो और इनका जो डिस्टेंस है वो 16 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर से 15 है, 16 कर देता हूँ एंड आप लोग को दिख रहा होगा कि बराबर से ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं। अब हम लोग को टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं सारे टेक्स्ट जो है चेंज कर देता हूँ एंड आप लोग को दिखा देता हूँ।
तो आप लोग भी जो है देख के चेंज कर लेना, मैं प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ हम लोग को टाइप करना है, तो टाइपिंग का प्रोसेस मैं नहीं दिखाता हूँ आप लोग को, एंड जो है मैं टाइप करके आप लोग को डायरेक्टली दिखा दूंगा, आप लोग भी टाइप कर लेना। ओके, तो यहाँ पर से सारे टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया, एंड आप लोग भी जो है देख के टाइप कर सकते हो। इसके बाद इसके नीचे एक सेक्शन आएगा जिसके लिए हम लोग को रेक्टेंगल लेना पड़ेगा वापस से, एंड इसकी जो विड्थ है वो 109 की कर दो, एंड इसकी जो हाइट है वो 115 समथिंग की आप लोग रख सकते हो, ठीक है। एक स्क्वायर की तरह ये बन चुका है, देखो, ठीक है। इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा और मैं बढ़ा रहा हूँ, 17 का रख देते हैं। अब इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो आप लोग 5 या 10 का रख दो, तो मैं 5 का रख देता हूँ, ठीक है। 10 का भी रख सकते हो, 5 का भी रख सकते हो। नो, इसको हम लोग लेफ्ट साइड डिस्टेंस दे देंगे इतना जितना यहाँ पर से ऊपर वाले को दिया हम लोग ने, तो देखो ऊपर वाले से अलाइन कर दिया, एंड 10 का डिस्टेंस है लेफ्ट में, तो आप लोग भी 10 का डिस्टेंस दे सकते हो। ना, इसका जो कलर है वो हम लोग ने लाइब्रेरी में थर्ड लीनियर करके सेव करे थे, तो थर्ड लीनियर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करेंगे, आगे लेके जाएंगे, एंड एक और बार इसको जो है डुप्लीकेट कर देंगे। तो यहाँ पर से तीन हमारे जो है रेक्टेंगल आ चुके हैं, इनको साथ में सिलेक्ट करो, तो इनके बीच का जो स्पेसिंग है देखो 14 का है, आप लोग भी रख सकते हो। इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सबको सिलेक्ट करने पे ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। देखो लेफ्ट से भी 10 है, राइट से भी 10 है, ठीक है। जरा भी इधर उधर नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग को एक और रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट हम लोग 73 की रखेंगे, तो 73 की हाइट दे देते हैं। एंड इसका विड्थ हम लोग इतना रखेंगे ना कि इसको पहले तो हम लोग ऊपर लेके चले आते हैं, एंड ऊपर से इसको हम लोग 2 की डिस्टेंस देंगे, देखो 2 का डिस्टेंस है। अब हम लोग को लेफ्ट राइट से भी 2 का डिस्टेंस देना है, तो लेफ्ट से पहले 2 का दे देते हैं, देखो 2 हो गया। अब राइट से 2 का देने के लिए देखो कितना है, 7 है ना डिस्टेंस, तो हम लोग को 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग विद में 5 ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके जो है इसका साइज आपको रखना था। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला पार्ट अगर हम लोग कर्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज नीचे वाला पार्ट प्लेन रह सकता है, बट ऊपर का कर्व करना पड़ेगा, है ना। इंडिपेंडेंट कॉर्नर पे जाके हम लोग जो है ऊपर के खाली दोनों कॉर्नर को 5 5 का कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने बाहर वाले रेक्टेंगल को भी 5 के कॉर्नर रेडियस का करा था, ठीक है। तो दोनों को 5 का कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जो है कलर हम लोग को क्रीम कलर डालना है, तो हम लोग जो है येलो वाली शेड में जाएंगे, एंड थोड़ा सा क्रीम कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कलर को। चाहिए तो मेरा कोड देख लो, एंड कोड डाल के डायरेक्टली कलर को ले लो, ठीक है। इसका मैंने कलर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये कलर हम लोग इजीली ले सकते हैं, है ना। ये सारे कलर हम लोग इजीली नहीं ले सकते, तो मैंने इसका कलर कोड आपको दे दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है चीजें डालनी है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चीज इसके अंदर आने वाली है, तीनों इमेजेस। तो इसको लेके आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट जाएगी, सेकंड वाले में सेकंड, एंड थर्ड वाले में थर्ड। इसको पहले डुप्लीकेट करके आगे लेके चले आते हैं, ठीक है। ओके। इसके बाद जो हम लोग को सारे इमेजेस को यहाँ पर से अलाइन कर देना बराबर से। तो देखो जो इमेजेस है उनको मैंने इस रेक्टेंगल के साइज का ही रखा है, ताकि आप लोग जो है इजीली अलाइन कर दो। बस देखो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है इमेज, यहाँ पर से देखो थोड़ा सा बड़ा है, बट आप लोग अगर अलाइन करोगे तो बराबर से हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज को मैंने इसलिए बराबर साइज का रखा है ताकि आप लोग को अलाइनमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप लोग डायरेक्ट ऐसे इमेजेस को लगा दो, ठीक है। इसको बराबर से सेंटर सेंटर में लगा देना। ये वाली इमेज को भी लगा देते हैं। एंड ना इसके अंदर हम लोग को लाइक का एक बटन डालना है, इसके अंदर हम लोग को एक लाइक का बटन डालना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला हार्ट को लेके आ जाते हैं। एंड इस हार्ट को लगाने का तरीका एकदम सिंपल है। टॉप से देखो 6 की डिस्टेंस दो, तो टॉप से कितनी डिस्टेंस है, 30 की है ना, तो 6 की कर देते हैं, ठीक है। टॉप से देखो कितनी है, 30 की है, तो ये वाले टॉप से नहीं, हम लोग को ये वाले टॉप से करना है जो हम लोग ने अंदर रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो इसकी कितनी है, 28, तो इसको हम लोग कर देते हैं बराबर से 6 की, ठीक है। 6 की डिस्टेंस है। एंड इसको बाहर कितना रखना है, तो देखो जब हम लोग इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो हम लोग को ये भी दिखा देता है कि कितना बाहर है ना। तो 5 बाहर दिखा रहा है, तो हम लोग को 5 नीचे, हम लोग को 4 चाहिए, तो एक अंदर करते हैं, तो 4 हो गया। तो इस पे हम लोग को रखना है, ठीक है। ये वाली स्पेसिंग हर जगह रहनी चाहिए। इसी को डुप्लीकेट करो, आगे लेके आओ, 4 की डिस्टेंस पे लगा दो, बिकॉज ऊपर से तो 6 ही रहेगा, ठीक है। ऊपर से 4 पे लगा दो, एंड इसी को एक और बार डुप्लीकेट कर दो। ओके, तो यहाँ पर से हमारे तीनों हार्ट्स लग चुके हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग को टेक्स्ट डालने हैं, तो तीनों में टेक्स्ट में ले लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है हम लोग उसका मॉडिफिकेशन वाला पार्ट देखेंगे। टेक्स्ट जो है टाइप करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, एंड वीडियो लंबी होती है, तो इसलिए टेक्स्ट में टाइप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर से तीनों टेक्स्ट जो है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। इनका कलर आप लोग को ब्लैक ही रखना है, इसका कलर ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ब्लैक रखो, एंड इन दोनों का भी ब्लैक कर देते हैं, इनका कलर पता नहीं कौन से कलर का, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इन सबको यहाँ पर से बोल्ड से पहले कर दोगे मीडियम पे, एंड इसका जो साइज है वो आप लोग कर दोगे 11 का, ठीक है। इतना कर दिया आपने। अब सबको सिलेक्ट करो, एंड इनका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है यहाँ सारे लेफ्ट में जुड़े हुए हैं ना, देखो ये लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में। इसको सेंटर कर दो, देखो यहाँ पर होता है अलाइन सेंटर का, इसका ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ने सेंटर में कर दिया। अब हम लोग को नीचे वाले टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, एंड इसके अंदर हम लोग को इसको बोल्ड कर देना है, और इसको 11 से जस्ट 12 कर देना है, ठीक है। तो इतने में ये जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तो हम लोग को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है।
इतना ही करना है बस, ठीक है। तो सब में कर दो इसको। और देखो यहाँ पर से सबकी जो लाइन हाइट है वो आपको दिख रही होगी 19 की है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को भी रखना है, 19 की रखना है, ठीक है। अब इसको टॉप से अलाइन कर देंगे हम लोग, एंड इस वाली इमेजेस से इसको 1 के डिस्टेंस पे रख देंगे। देखो 1 का डिस्टेंस है। अब सबको ऐसे सेंटर सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पर से ये वाला सेक्शन भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। नाउ इसके नीचे एक और टेक्स्ट आएगा जो कि होगा हमारा सजेस्टेड फॉर यू, एंड इसको हम लोग कर देंगे सेमी बोल्ड पे, एंड इसका साइज हम लोग रख देंगे 17, ठीक है। इसको बड़े साइज में रखेंगे। अब इसका लेफ्ट साइड डिस्टेंस हम लोग रख देंगे 16 का, अच्छा खासा आगे रखेंगे। एंड टॉप से डिस्टेंस रखेंगे 26 का, ताकि ज्यादा नीचे भी ना हो ज्यादा ऊपर भी ना हो, ठीक है। इसके आगे भी एक आइकन लगने वाला है, तो ये वाला आइकन हम लोग ले लेते हैं। एंड ये वाला आइकन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से राइट से इसको अलाइन कर देंगे, एंड इसके बाद इन दोनों को यानी कि टेक्स्ट और आइकन को बराबर से ऐसे सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कितना था ऊपर से 26 था, एंड 27 हो गया, तो दोनों को सिलेक्ट करके एक ऊपर कर दो ताकि 26 हो जाए, ठीक है। तो इतना हम लोग ने कर दिया। अब ये वाला टेक्स्ट जो है लेफ्ट से 16 की डिस्टेंस पे था, तो इसको भी हम लोग 16 की डिस्टेंस पे रखते हैं राइट से, ताकि इक्वल इक्वल लगे एंड बराबर लगे, ठीक है। ओके। अब इसके नीचे हम लोग को एक सेक्शन बनाना है, जिसके लिए हम लोग को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, जिसकी विड्थ होगी 109 एंड हाइट होगी 153, ठीक है। 153 की हाइट होगी। ना इसका कॉर्नर रेडियस हम लोग कर देंगे 5 का, ठीक है। और इसका जो फिल है वो हम लोग व्हाइट रख देंगे पूरा, जो कि बैकग्राउंड के कलर का हो जाएगा, एंड इसके अंदर हम लोग स्ट्रोक लगा देंगे, ठीक है। और स्ट्रोक जो है एकदम लाइट होगा, ज्यादा दिखेगा नहीं, इतना लाइट रहना चाहिए कि दिखे ही ना, ठीक है, बहुत कम दिखे। अब इसको हम लोग लेफ्ट से बराबर से इस टेक्स्ट के अलाइन कर देते हैं, एंड टॉप से इसको 16 की डिस्टेंस पे देते हैं, ताकि टॉप से भी 16 हो जाए एंड लेफ्ट से भी 16 हो जाए। अब इसी को हम लोग को डुप्लीकेट करना है, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ही रेक्टेंगल के अंदर सब कुछ फिल कर देते हैं, ताकि जब हम लोग डुप्लीकेट करें तो वो सारों के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा जो कि कुछ ऐसे होगा, ठीक है। आप लोग इसको टाइप कर लो। उसके बाद देखो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है, ये पूरा रेगुलर है। एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को एकदम स्टार्ट से दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रेगुलर कर देते हैं हम लोग 12 है, एंड इसके अंदर अभी हम लोग देखते हैं। देखो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, ये पूरे टेक्स्ट को कर देना है पहले तो ब्लैक, ये पूरा टेक्स्ट ब्लैक रहेगा, ठीक है। और फिर आप लोग क्या करोगे, इस टेक्स्ट का जो ये वाला पार्ट है, वो वाले पार्ट को बस हम लोग कर देंगे ग्रे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के अंदर आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो वो लाइन कैसे आएगी, आपको यहाँ पर से थ्री डॉट पे जाना है, इसको सिलेक्ट करके, एंड यहाँ पर से देखो एक डेकोरेशन में स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मली ये टेक्स्ट ऐसा है, स्ट्राइक थ्रू करेंगे बीच से कट हो जाएगा, इतना करना है। इसके बाद इस वाले सेक्शन को यानी कि इतने प्राइस वाले पार्ट को आपको कर देना है सेमी बोल्ड। तो आपका इतना वाला पार्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको लेफ्ट से दो 5 का डिस्टेंस, एंड बॉटम से दो 4 का डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे लगा दो, एंड ऊपर जो है एक इमेज आएगी जो कि हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। देखो ये वाली इमेज को लेके आ जाते हैं, एंड इसको हम लोग लगा देते हैं बराबर से यहाँ पर। इसका होगा टॉप से 2 का डिस्टेंस, तो देखो 3 है, 2 का कर देते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आएगी जो कि है इसकी रेटिंग्स। तो इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं पहले, ठीक है। इतना बड़ा रेक्टेंगल रहेगा, इसकी विड्थ हम लोग कर देते हैं 42, एंड हाइट हम लोग कर देते हैं 22, एंड कॉर्नर रेडियस भी हम लोग कर देते हैं 2 का, ठीक है। 2 2 2 चल रहा है तो। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस इमेज से अलाइन करेंगे। तो इस इमेज पे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट दबाते हैं डिस्टेंस देखने के लिए। तो देखो लेफ्ट से भी 3 है एंड बॉटम से भी 3 है, तो दोनों हम लोग 4 4 कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट से भी 4, बॉटम से भी 4। तो इसको हम लोग कर देंगे ग्रीन। तो ग्रीन शेड में जाते हैं, एंड एक डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे टाइप का कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को लगाना है स्टार। इसको हम लोग अलाइन कैसे करना है, पहले तो इसको सेंटर में अलाइन कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसका टॉप से एंड बॉटम से कितना डिस्टेंस है, 6 का है ना। तो राइट से भी 6 का कर देते हैं, ठीक है, अलाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर से रेटिंग लिख दो, जैसे कि 4.4 रेटिंग हो गई इसकी, लेट से, ठीक है। इसको कर दो सेमी बोल्ड, एंड इसका जो साइज है वो हम लोग 12 का ही रखेंगे। और इसका जो लाइन हाइट है वो हम लोग ऑटो कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, एंड इसको अब हम लोग कर देंगे सेंटर में अलाइन बराबर से, एंड इसका भी डिस्टेंस हम लोग जो है लेफ्ट से देंगे 6 का, ठीक है। तो हमारा रेटिंग वाला पार्ट बन गया। थोड़ा सा हम लोग रेक्टेंगल को बड़ा करते हैं, जिससे हम लोग का ये जो बीच की स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। 46 का कर देते हैं, एंड इसको हम लोग को राइट से 6 में अलाइन करना था ना, तो 10 हो चुका है, ठीक है। 6, देखो इनकी बीच की डिस्टेंस भी बढ़ गई है, एंड अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप बना देंगे और इसी को डुप्लीकेट करेंगे। तो हम लोग को इनको डुप्लीकेट किस तरीके से करना है, एक डुप्लीकेट करा, राइट में लेके आया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, 8 की, ठीक है। एक और कर देते हैं, तीनों को सिलेक्ट करो, एक और बार डुप्लीकेट करो, नीचे लेके आ दो। तो नीचे भी हम लोग कितनी डिस्टेंस देंगे, 8 की, नीचे लेके आ जाओ।
एंड इसकी डिस्टेंस है 8 की। ओके। अब आपको सब में थोड़ा-थोड़ा जो है टेक्स्ट चेंज कर देना है, जिससे ऐसा लगेगा कि मतलब सारी चीज़ें अलग-अलग है। नीचे वालों का तो टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, तो इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वालों का ही हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इमेजेस लगा देते हैं सारी। तो ये सारी इमेजेस को सिलेक्ट करो एंड इसको लेके आ जाओ। आपको ये सारी इमेजेस सेम लग रही होगी, बट अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सारी इमेजेस अलग-अलग है, ठीक है? तो ये वाली इमेज को हटाते हैं, डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट एंड इस वाली इमेज को यहाँ पर लगा देते हैं। कि हम लोग को टॉप से भी 2 का डिस्टेंस देना है एंड इसको सेंटर में अलाइन कर देना है। अब इसको हम लोग को इस ग्रुप के अंदर भी डालना है एंड साथ ही साथ इसको पीछे भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को पहले अनग्रुप करते हैं एंड इस ग्रुप का जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये जो हमारा रेटिंग वाला पार्ट है, देखो आप लोग लेयर में देखो, यहाँ पर से जहाँ मेरा एरो है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, वेक्टर है जो कि हमारा स्टार एंड 4.4 का टेक्स्ट, ठीक है? इन तीनों को हम लोग को सिलेक्ट करना है और इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, इस इमेज के ऊपर लेके आना है ना? इन तीनों को हम लोग पहले कर देते हैं ग्रुप। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड इसको कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है? ये ऊपर आ चुका है। तो हम लोग इस वाले में इसको पहले से कर देंगे अनग्रुप, ठीक है? इन तीनों को कर दो ग्रुप और इसको कर दो डिलीट एंड नाउ जब हम लोग इसको अंदर लेके आ जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी बन चुका है। अब इसके अंदर भी इमेजेस में चेंज कर देता हूँ एंड आप लोग भी चेंज कर दो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करना है, खाली टेक्स्ट चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं एंड टेक्स्ट भी चेंज करके मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखा देता हूँ एंड आप लोग भी चेंज कर देना। ओके, तो देखो हम लोग ने क्या किया, इस वाले का तो टेक्स्ट चेंज नहीं करा मैंने, क्योंकि दोनों सेम ही ब्रांड है एंड मैंने खाली क्या करा, इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड इस वाले का प्राइस भी चेंज करा मैंने, साथ ही साथ इसका नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है? क्लासिक बाय फ्लिपकार्ट। तो ऐसे करके आप लोग जो है चेंज करना। अब इसके नीचे हम लोग को फूटर बनाना है, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, उसके लिए एक रेक्टेंगल ले लेंगे हम लोग एंड इस रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो होगी 48 की एंड विड्थ ऑब्वियसली पूरे जो हमारा फ्रेम है उसकी जितना होगा एंड इसको हम लोग कर देंगे बॉटम में अलाइन। इसको हम लोग कर देंगे वाइट कलर का एंड इसके अंदर हम लोग इफेक्ट लगा देंगे, जो कि हमारा इफेक्ट के अंदर हम लोग की क्या सेटिंग रहेगी, तो इफेक्ट में हम लोग वाई को रख देंगे 1 एंड ब्लर को ऐसे रहने देंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को भी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग को लगाने हैं यहाँ पर आइकन, तो यहाँ पर से सारे आइकन को सिलेक्ट कर लो एंड लेके आ जाओ, ठीक है? इनको बॉटम में अलाइन कर दो एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इन सबको बराबर से अलाइन करना है। इनका अलाइनमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इनके नीचे पहले तो टेक्स्ट लिख देंगे हम लोग, जैसे कि इसके लिए लिखेंगे हम लोग होम, ठीक है? तो इसकी सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसकी साइज हम लोग रख देंगे मीडियम और 10 की, ठीक है? एंड इसका जो लाइन हाइट है वो हम लोग ऑटो पे रख देंगे एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस आइकन से अलाइन कर देंगे, ठीक है? ऐसे करके अलाइन कर दो इसको सेंटर में एंड इसके बाद आप लोग इसको एक दो नीचे रख सकते हो और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है, आगे लेके जाना है एंड इन सब में भी इसको लगा देना है एंड टेक्स्ट चेंज कर देना है। तो मैं कर देता हूँ, आप लोग भी कर दो, ठीक है? तो अब मैंने जो है सारे टेक्स्ट लिख दिए। अब इसके बाद क्या करो, सब टेक्स्ट को साथ में सिलेक्ट करो एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल कर दो, ठीक है? क्या सबका कलर जो है साथ में सिलेक्ट करके ये जो हमारे आइकन्स है उनका ही कलर दे दो एंड जो फर्स्ट वाला आइकन होगा ये सिलेक्टेड होगा बिकॉज इस पे ही सिलेक्ट करके रखा हमने, ये होम पेज है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो हम लोग साथ में ऐसे चेंज कर देंगे, इसका कलर हम लोग दे देंगे ब्लू, ठीक है? ऐसे टाइप में आप लोग ब्लू दे सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा वाला ब्लू देते हैं हम लोग, ठीक है? तो ऐसे करके आप लोग इसका कलर दे देना। अब हम लोग को क्या करना है, इनको हम लोग ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको हम लोग साथ में अलाइन करेंगे, तो इनका स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इनका स्पेसिंग रखेंगे हम लोग 30 के अराउंड या फिर 30 से ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है? तो सेंटर में अलाइन करके देखते हैं। देखो सेंटर में अलाइन करने के बाद 30 का स्पेसिंग अच्छा लग रहा है, लेफ्ट राइट से भी आप लोग जो है अच्छा खासा स्पेस दे सकते हो एंड बीच का भी जो है 30 रख सकते हो। तो इतना स्पेसिंग रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी आइकन्स को इनके ऊपर अलाइन कर देते हैं बराबर से और इनके बीच की जो गैप है वो आप लोग एक एक ही दे देना, ठीक है? बीच में सेंटर में अलाइन करने के बाद एक एक की गैप दे देना बीच में। वो इनके बीच की गैप भी देखो 1 है एंड इनको कर दे सेंटर में अलाइन। देन इन सब के बीच की गैप भी देखो कितनी है, 1 है, सेंटर में कर देता है अलाइन। इन दोनों को भी ऐसे आगे लेके अलाइन। ओके, तो ऐसे करके हम लोग ने सबको अलाइन कर दिया बराबर से। now इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा हम लोग और बढ़ाते हैं, यहाँ पर से मेरे को स्पेसिंग कम लग रहा है, ठीक है? एक का नहीं तो आप लोग दो का रखो, तीन का रखो, जितना आपको सही लगे। अब सबको सिलेक्ट कर लो साथ में, यहाँ पर से जितने भी आपने बना लिए हो एंड इन सबको साथ में कर दो ग्रुप, ठीक है? और इसके बाद इसको सेंटर में अलाइन कर दो एंड इस रेक्टेंगल से भी इसको सेंटर में अलाइन कर दो।
ठीक है? तो ऐसे करके आपका जो पहला पेज है वो बन के रेडी होता है एंड इसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो एक और फ्रेम ले लोगे, जैसे कि इससे पहले हम लोग ने लिया था एंड इसके बाद इसका कलर जो है वो आप लोग रख दोगे लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे का कलर दे दिया एंड उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा सर्च बार वाला पार्ट, इसी को आपको पूरा का पूरा डुप्लीकेट करना है एंड लेके चले जाना है उस वाले फ्रेम पे एंड इसके अंदर इसको साइज थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल टूल ले लेते हैं। स्केल टूल हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि साइज खराब ना हो। ठीक है, तो इसका साइज देखो कितना है, 274 है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 274 से हम लोग कर देते हैं 264। ठीक है, एंड इसका ये वाला पार्ट जो है देखो थोड़ा सा खराब हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग को जो है थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इसका कॉर्नर रेडियस का कर्व जो है वो 5 रखेंगे हम लोग एंड इसका हाइट जो है वो 37 ही रहने देंगे हम लोग। ठीक है, फिर सारे आइकन्स को हम लोग जो है सेंटर में अलाइन कर देंगे एंड ये वाला जो टेक्स्ट है इसका साइज हम लोग रख देंगे 13 का और ये सारी चीज़ों को भी हम लोग जो है नॉर्मल कर देंगे, जैसे कि आइकन्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो इनको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर से मैंने और एक और बार आइकन दे के रखा है। देखो, एक, दो, तीन, ये सारे आइकन्स है एंड ये वाला भी एंड ये वाला भी। ठीक है, तो ये सबको लेके आ जाओ एंड इसके साथ सेंटर में अलाइन कर दो। ठीक है, अब ये वाला जो आइकन है ये तो यहाँ लगने वाला है, इसकी टॉप से डिस्टेंस होगी 25 की एंड लेफ्ट से होगी 15 की। ठीक है, इसके बाद इसके 13 के डिस्टेंस पे हम लोग इस पूरे सर्च बार को लगाने वाले हैं, तो वो पूरे सर्च बार को ऐसे ऊपर ले लेते हैं, सेंटर में रख देते हैं एंड इनका डिस्टेंस कितना है देखो, 14.5, तो इसको हम लोग 12.5 रखेंगे, जिससे ये 13 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आइकन को हम लोग को लेफ्ट में लेके आ जाना है। आप लोग को पता होगा इससे पहले हम लोग ने कैसे अलाइन करा था, लेफ्ट से हम लोग ने रखा था 13 का, तो इसको लेफ्ट से 13 रख देते हैं एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हम लोग ने रखी थी 13 की। ठीक है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा था, इनके बीच की डिस्टेंस रखे थे 15 की एंड इनको राइट में लेके चले गए थे 10 की डिस्टेंस पे। ठीक है, ऐसे करके इसको अलाइन करना था। अब इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको टेक्स्ट चेंज होते रहता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं होम फर्निशिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये वाले आइकन को हम लोग को यहाँ लगा देना है एंड इसकी भी डिस्टेंस जो है इसके बीच की होगी 13 की। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि एक सर्कल लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जस्ट अगर आप लोग को कहीं नोटिफिकेशन डालना हो, आप लोग कहीं भी डाल सकते हो नोटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर से हम लोग ने नीचे सेक्शन बनाया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें भी डाल सकते हो, अकाउंट्स में डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, जहाँ डालना है डाल सकते हो। और नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेना है एंड उसको रेड कर दो। ठीक है, सर्कल रेड कर दिया, इसके बाद आप लोग क्या करो, इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लो, जितनी भी नोटिफिकेशन आने का मन कर रहा है आपको डाल दो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 आप लोग डाल सकते हो, जैसे मैंने 1 डाल दिया। फिर इसका साइज छोटा करो, जितना उसके अंदर बैठ जाए, तो इतना मेरे हिसाब से बैठ जाएगा, तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना इसका साइज कर दिया, अब इसको सेंटर में अलाइन कर दो एंड देखो आपका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग नोटिफिकेशन बना सकते हो। अब इसके बाद इसके नीचे सेक्शन बनाने के लिए हम लोग को और रेक्टेंगल चाहिए, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसका विड्थ होगा 83 का एंड इसका हाइट हम लोग रखेंगे 32 का। फिर इसको पूरा कर्व कर देंगे एंड इसको हम लोग जो है इस वाले आइकन से लेफ्ट में अलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग टॉप से डिस्टेंस देंगे 19 की। ओके, और इसके फिल को हम लोग कर देंगे वाइड एंड इसके अंदर स्ट्रोक लगा देंगे जो कि लाइट होगा, इतना। ठीक है, अब इसी को हम लोग को डुप्लीकेट करना है, आगे लेके जाना है एंड इसको हम लोग को देना है 7 की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आगे और आने वाले हैं, बट सब अलग अलग विथ के होंगे, जैसे कि कुछ होंगे 72 के। ठीक है, इसके बाजू में एक और आ सकता है 72 का, फिर इसके बाजू में एक आ सकता है जो कि होगा लेट्स से 76 का। ठीक है, फिर इसके बाजू में एक और होगा जो कि इसके आगे तो कोई आएगा ही नहीं, तो हम लोग इसको इतने रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से इतना हम लोग ने बना लिया। अब सबके अंदर टेक्स्ट और आइकन डाल देते हैं, जैसे कि पहले में होगा सॉर्ट बाय, जिसकी साइज होगी 12 एंड ये होगा रेगुलर पे। ठीक है, इसको सेंटर में अलाइन कर देंगे हम लोग। सेंटर में अलाइन करने के बाद इसका डिस्टेंस देखो 11 11, तो लेफ्ट से भी 11 दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर आइकन जो लगने वाला है वो लेके आ जाता है, ये वाला एंड ये दोनों आइकन भी लगेंगे। ठीक है, सबको लेके आ जाते हैं। सॉर्ट बाय को हम लोग लगा देते हैं इसके बाजू में, सॉर्ट बाय वाला आइकन के। ठीक है, तो ये वाले आइकन को बराबर से यहाँ पर फिट कर दो। इसको टॉप से देखो कितना है, टॉप से 14, नीचे से 14, तो राइट से भी 14 दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाजू में एक और आइकन लगाएंगे। अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा एकदम इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड में इसको लगा देंगे, इसको ले लेंगे सेंटर में एंड इसका टॉप से कितना है, 12 13, तो लेफ्ट से भी 13 दे देंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है फिल्टर, जिसके लिए आप लोग जो है साइज फिर से वही रखोगे, इसके अंदर रखे थे जितनी, जैसे कि रेगुलर एंड 12, इसके अंदर भी आप लोग रखोगे रेगुलर एंड 12।
ठीक है। और इसकी लाइन हाइट जो है वो ऑटो कर दो, जिससे ये इसका स्पेसिंग खराब नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग कर देते लाइन हाइट ऑटो करके सेंटर में अलाइन। ओके, अब इसके आगे हम लोग को और टेक्स्ट लेना है, जैसे कि इसी को डुप्लीकेट करो एंड टाइप कर दो फटाफट से, प्राइस। ठीक है, फिर यहाँ पर से ब्रांड। ठीक है, और इसके आगे जो आएगा वो होगा, वो तो ज़्यादा दिखने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो डिस टाइप कर देता हूँ मैं एंड का स्पेसिंग बराबर रख देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबको ऐसे बराबर से अलाइन कर दो लेफ्ट से 9 9 की डिस्टेंस देके, और सबके अंदर एक ही आइकन डाल दो जो कि हमारा सॉर्ट बाय के आगे जो आइकन था वो वाला। ठीक है, यहाँ पर से डाल देते हैं, और इसको राइट से हम लोग डिस्टेंस देंगे जितनी हम लोग ने यहाँ पर दिए थे। इधर कितनी थी 14, यहाँ पर भी देंगे हम लोग 14 की, एंड यहाँ से भी हम लोग देंगे 14 की। ठीक है, इसके बाद ये दोनों टेक्स्ट को भी हम लोग को बराबर से लगा देना है, तो आप लोग को देख के समझ गया रहेगा कि कैसे आपको करना है, तो आप लोग भी जो है फटाफट से ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ओके, तो इतना पार्ट भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, जो कि हमारे ऑप्शंस आते हैं सॉर्ट बाय, प्राइस, ब्रांड वगैरह के। ठीक है, अब ऐसे ही इसके नीचे हम लोग को रेक्टेंगल लगाने हैं, तो रेक्टेंगल भी लेते हैं। अब इस बार रेक्टेंगल ऐसे टाइप के नहीं होंगे। ठीक है, तो विद इसकी 98 है, हाइट रखते हैं 40 की, एंड इसका कॉर्नर रेडियस कर देते हैं 5 का। ठीक है, बीच में दे देंगे हम लोग 15 की डिस्टेंस, एंड एकदम सेम टू सेम हम लोग को ऐसे ही इसको बनाना है, तो इसका कलर कर देंगे हम लोग व्हाइट, एंड इसका स्ट्रोक लगा के स्ट्रोक का कलर एकदम सेम टू सेम ये वाला कलर ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग को ऐसे एक एक ये लगाते जाना है, इसको कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे एक लगाते जाना है, एंड साथ ही साथ इसके बाजू में लिखते जाना है। तो फर्स्ट में आएगा न्यू अराइवल। ठीक है, एक एंटर मार दो यहाँ पर से, और इसको हम लोग रखेंगे रेगुलर 14, एंड इसकी जो लाइन हाइट है वो भी हम लोग रख देंगे 14। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको कर देता हूँ मैं 12, एंड अब इसको कर देता हूँ हम लोग सेंटर में अलाइन, एंड इसको राइट से हम लोग दे देंगे 13 की डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक सर्कल भी बना देते हैं इसके पीछे, एंड इसका साइज हम लोग रखेंगे 32 का। ठीक है, इसको सेंटर में अलाइन कर दो, और वैसे ही जैसे ऊपर से कितनी डिस्टेंस है 4 की, लेफ्ट से भी हम लोग देंगे 4 की। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं दोनों को सिलेक्ट करके एंड टू बैक, और इसको हम लोग लगा देंगे इसके सेंटर में। ठीक है, अब इसका कलर हम लोग को कैसे करना है, तो पहले तो ड्रॉपर से ये वाला सेम टू सेम कलर ले लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा लाइट में चले जाओ, एंड आपको वाला कलर मिल जाएगा। ठीक है, सेम वही कलर लाइट में, तो ऐसे करके ये वाला पार्ट बनाना था। अब इसी को डुप्लीकेट करो सेम टू सेम, एंड आगे लगाते जाओ 7 की डिस्टेंस पे, 1 2 3। ठीक है, इक्वल हो गया बराबर से। अब इसमें भी ये वाला आइकन हटाओ, ये वाला आइकन लगाओ। ठीक है, सेम टू सेम करना है, कलर को लेना है ड्रॉपर से, एंड इसी के लाइट शेड में चले आना है। ठीक है, आगे भी कर देते हैं हम लोग आइकन लेके फटाफट से, ये वाला आइकन को हटाओ, वाले को लगाओ, एंड कलर ले लो। ठीक है, अब वैसे ही फटाफट से मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग भी जो है देख के टाइप कर देना, एंड मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ। तो इसके नीचे हम लोग को एक और सेक्शन बनाना है, जिसके लिए हम लोग एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लेंगे। इसकी विड्थ तो पूरी हमारे फ्रेम जितनी होगी, बट इसकी हाइट जो है वो 236 की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर से इसको हम लोग 7 की डिस्टेंस दे देते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पर से भी एक लीनियर कलर यूज होने वाला था, बट मैंने सोचा कि आप लोग को हर लीनियर कलर अगर मैं दे दूंगा तो आप लोग को खुद से करने नहीं आएगा, तो इसके अंदर मैं लीनियर कलर कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली कलर पे जाना है एंड ग्रेडियंट में चले आना है। ठीक है, क्या हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर्व दे देंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे, एकदम सिंपल सीधा सीधा रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को आप लोग जो है थोड़ा सा येलोइश दे दो। ठीक है, ऐसे कलर का, एंड नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप लोग जो भी कलर दोगे पहले तो इसको कर दोगे 100%, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रेड वाली लाइन में जाओगे, बट उसका ये वाला कलर, ठीक है, यहाँ का एकदम कॉर्नर का कलर आप लोग दे दोगे। देखो, इन दोनों से क्या हुआ, एक लीनियर इफेक्ट आ रहा है, बट स्टिल ये वाला इफेक्ट उतना ज्यादा मर्ज नहीं कर पा रहा है, उतना ज्यादा ब्लेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐसे थोड़ा थोड़ा करीब लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से एक अलग कलर, यहाँ से एक अलग कलर, देखो ऐसे करके हम लोग ने एक लीनियर कलर बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो है लीनियर कलर इजीली बना सकते हो, आप लोग को जो है किसी का लेने की जरूरत नहीं है कलर, आप लोग खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से 3 सेक्शंस बनाने हैं यहाँ पर स्लाइडर की तरह, तो उसके लिए हम लोग 3 रेक्टेंगल ले लेंगे। एक हमारा रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर से 145 विद का, एंड 213 की हाइट की। ठीक है, इसके बाद इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो हम लोग 5 या 10 का रख देंगे,
ओके, तो फाइव का भी सही है, तो फाइव का रहने देंगे ना। इसको सेंटर में अलाइन कर दो। उसके बाद इसका डिस्टेंस देखते हैं हम लोग ऊपर नीचे से कितना है। देखो 11 और 12 का है ना, तो नीचे से एक बढ़ा देते हैं। अब देखो 11 11 का है, तो लेफ्ट से भी इसको 11 पे लेके आ जाता है। ओके, इसको डुप्लीकेट करो एंड ऐसे ही 11 की डिस्टेंस पे आगे लगा दो एंड एक और बार डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, अब इन तीनों का जो कलर है वो हम लोग व्हाइट कर देंगे और इन तीनों में स्ट्रोक लगा देंगे। और स्ट्रोक का कलर हम लोग जो है ग्रे शेड में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप का आपको इसको बनाना था ना। इसके अंदर इमेज आएगी जिसके लिए हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं पहले। तो ये 127 विड्थ का होगा एंड 127 हाइट होगी इसकी। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर में अलाइन। इसका डिस्टेंस देखते हैं, 9 9 का है, तो हम लोग टॉप से भी 9 का कर देंगे। अब इसका कॉर्नर रेडियस कर देते हैं 5। और इसी को हम लोग जो है बाजू के दोनों रेक्टेंगल्स में भी लगा देते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो हम लोग को इमेज पुट करनी है, तो इमेज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप लोग जो है यहाँ पर से गद्दे की इमेजेस को डाल देना एंड उसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ले लेते हैं एंड यहाँ पर से टाइप कर देते हैं फ्लिपकार्ट परफेक्ट होम, ऐसे करके ये टेक्स्ट है एंड आप लोग भी ऐसे देख के इसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर ये सारा जो है इसका पहले साइज देख लो, रेगुलर 12। ठीक है, इसके बाद इतने पार्ट को आप लोग सिलेक्ट करोगे एंड इसका जो कलर है वो आप लोग कर दोगे ग्रे। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद आप लोग इसके आगे का जो पूरा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करोगे और इसको रेगुलर से कर दोगे सेमी बोल्ड। ठीक है, इतना टेक्स्ट और अलग हो चुका है एंड अब इसके बाद ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको आप लोग सिलेक्ट करोगे एंड इसका कलर कर दोगे ग्रीन। तो ग्रीन वाले शेड में जाना एंड ऐसे इसका डार्क ग्रीन में एक कलर दे देना। ठीक है, इसके बाद इसका जो ये लाइन हाइट है वो हम लोग कर देंगे 19 का, जिससे थोड़ा सा इसके बीच में गैप आ जाएगा। एंड इसके बाद इसको हम लोग कर देंगे सेंटर में अलाइन एंड थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इमेज के नीचे रखते हैं इसको। ओके, और इसके बाद हम लोग कर देंगे इसको नीचे। कितना नीचे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सेंटर में दिखने के लिए यहाँ पर से नीचे से जितना डिस्टेंस है उतना इस इमेज से भी देंगे। ठीक है, तो इमेज से देखो 6 है, नीचे से ज्यादा है, फिर नीचे से 12, इमेज से 9, 10 और 11। ठीक है, 10 11 का डिस्टेंस चलेगा हम लोग को, इतना भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। एंड इसका एक डॉट हम लोग जो है डिलीट कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा सेंटर में लगेगा। अब इसी को डुप्लीकेट करना है हम लोग को एंड आगे लेके जाना है एंड बाकी दोनों में भी हम लोग को ऐसे ही इन दोनों को डुप्लीकेट करके रख देना है। ठीक है, अब बस हम लोग जो है थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग प्राइस जो है 629 कर देते हैं एंड थर्ड वाले में तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सेक्शन बनाना था। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से इसके नीचे और 4 सेक्शन बनाने हैं, यानी कि 4 जगह बनेगी हम लोग की, जिसके अंदर जो हमारे ऑर्डर्स है वो आने वाले हैं, उसकी इमेज वगैरह आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अब पेन टूल का यूज करेंगे। तो आप लोग देख लो यहाँ पर से सेक्शन बनाने कितने अलग अलग चीजों का यूज होता है एक वेबसाइट में, कितने अलग अलग टाइप के सेक्शंस जो है वो होते हैं एंड कितना मतलब हम लोग अलग अलग टाइप से बना सकते हैं सेक्शंस को। तो ऐसे ही आप लोग को भी अपनी वेबसाइट में या अपने ऐप में जब आप बनाओगे तो ऐसी अलग अलग चीजें करनी है। एंड अभी तो हम लोग जो है फ्लिपकार्ट को ही बना रहे हैं, हमारा खुद का ऐप नहीं बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग जैसा फ्लिपकार्ट पे होता है वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से एक पेन टूल से लाइन बना देनी है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है, अगर आपकी लाइन एकदम बराबर नहीं बनी है तो आप लोग क्या करो, अगर इसकी हाइट जरी भी होगी ना, जैसे कि अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं हुई, जरा सा ऐसी हुई, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, देखो थोड़ा सा ऊपर है ना, तो इसका जो एंगल है या इसका हाइट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइट एंगल चेंज होगा, तो इसको आपको 0 कर देना बराबर से। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एंड देन इसका विद आपको रखना है 375 का। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा मत रख देना, तो इसका साइज जो है वो खराब हो जाएगा। 375 का रखना है एंड इसको कर देना हम लोग को लेफ्ट में अलाइन। अब ये लेफ्ट में अलाइन करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस फ्रेम के बाहर जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे बाहर कर देंगे, देन ऐसे ही पकड़ के अंदर कर देंगे। तो अब ये फ्रेम के अंदर आ गया, इसको लेफ्ट में अलाइन कर दो एंड इसको बराबर से इसके नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो हम लोग थोड़ा सा ग्रे शेड में दे देंगे। इसके बाद हम लोग को इसी को डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करो, नीचे लेके आ जाओ। अब इसका जो विद है वो 375 से 365 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको 90 डिग्री रोटेट करना है हम लोग को। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसके कॉर्नर पे अपना एरो लेके जाओ, ऐसे रोटेट का आइकन जब बन के आ जाए तो क्लिक करके ऐसे रोटेट कर दो बराबर से 90 डिग्री। या फिर आप लोग जो है यहाँ पर से डायरेक्टली टाइप कर दो रोटेशन में, विद के जो नीचे होता है यहाँ पर से डायरेक्टली 90 डिग्री टाइप कर दो एंड आपका ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेंटर में अलाइन करना है आप लोग को एंड ऐसे इसको नीचे लेके आ जाना बराबर से। इसका टॉप जो है ये इससे अलाइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसी लाइन को वापस से डुप्लीकेट करोगे एंड ऐसे ही नीचे लेके आ जाओगे एंड देन इसी लाइन को वापस से डुप्लीकेट करके और थोड़ा नीचे ले लोगे। ठीक है, ऐसे ना करते हुए आप लोग ये भी कर सकते हो कि इस लाइन का बस लेंथ ही ऐसे बड़ा कर दो। ठीक है, तो इतना काम हम लोग का हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर सेक्शन के लिए जो है ना इमेज लगेगी सबसे पहले। तो इमेज के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो कि हमारा होगा 171 साइज का।
ठीक है, इसको बराबर से हम लोग सेंटर में ले लेंगे इसके। ऊपर से लेफ्ट से डिस्टेंस देखते हैं, Alt दबा के, तो ये है 11 एंड इसके बाद लाइन से डिस्टेंस 6 का है। ठीक है, तो और थोड़ा लेफ्ट लेते हैं, 8 का हो गया एंड इधर पर से 9 का है। ओके, तो इतना चल जाएगा। एंड इसका ये डुप्लीकेट हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रख के दूसरा डिलीट कर देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर से 9 का एंड 8 का डिस्टेंस है, तो इतना चल जाएगा, इतना रख सकते हो आप लोग। एंड इसका टॉप से डिस्टेंस कितना है, तो 16 का है, तो हम लोग ऊपर कर देते हैं, इसको भी हम लोग 9 का रख देंगे ना। इसी को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके बाजू में लेके चले जाएंगे। एंड इसको भी हम लोग ऐसे ही यहाँ पर से 8 एंड 8 की डिस्टेंस या 8 एंड 9 की डिस्टेंस दे देंगे। अब इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है साथ में, एंड साथ में सिलेक्ट करने के बाद इसको भी डुप्लीकेट करके आप लोग जो है ऐसे नीचे लेके आ जाओगे। ठीक है, इनका भी टॉप से हम लोग जो है 9 का डिस्टेंस दे देंगे। तो उसके बाद हम लोग को इसके अंदर इमेज भी डालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इमेज ले लेते हैं बराबर से जाके। तो मैंने इसकी इमेज एसेट में दे रखी है, देखो ये दोनों इमेजेस यहाँ पे लगने वाली है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करो एंड इनको लेके आ जाओ अपने फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले वाले में ये वाली इमेज आएगी एंड सेकंड वाले में ये वाली, तो इनको स्वाइप कर देते हैं एंड इनको ऐसे बराबर से लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करके 10 नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब नीचे ले लेते हैं एंड पीछे के रेक्टेंगल डिलीट करके इनको वापस से ऊपर ले लेंगे। ठीक है, टॉप से डिस्टेंस कितना है, 18 है, बराबर से 9 का कर देता है। Okay. अब इसी को हम लोग को डुप्लीकेट करके नीचे लगा देना है, हम लोग ज्यादा यहाँ पर इमेज का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर से थोड़े से टेक्स्ट आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो टेक्स्ट ले लो आप लोग, यहाँ पर से टाइप कर दो सबसे पहले तो ये वाला टेक्स्ट, तो इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हो और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से उठा भी सकते हो, इस प्रोडक्ट के नीचे से कॉपी पेस्ट कर देना डायरेक्टली। ठीक है, और इसका साइज देख लो, रेगुलर 14 पे है एंड इसका लेटर स्पेसिंग 19 पे है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग ने यहाँ पर रखा था रेगुलर और 12 एंड 19 का लेटर स्पेसिंग, यहाँ पर से बस हम लोग ने इसको 14 कर दिया। इसको बराबर से इमेज से अलाइन कर देते हैं हम लोग लेफ्ट में, एंड इससे इमेज का डिस्टेंस रखेंगे 8 का। ओके, अब इसके नीचे हम लोग दो आइकन लगाने वाले हैं, तो दोनों आइकन लेके आ जाते हैं यहाँ पर से, रेटिंग एंड ये वाला आइकन। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 का होगा, तो यहाँ पर से देखो इनके बीच का स्पेसिंग हम लोग 10 कर देंगे, इसको टॉप में लाइन कर देंगे एंड इसका डिस्टेंस इस टेक्स्ट से जो है 10 का रख देंगे। ठीक है, और इसको बराबर से लेफ्ट में लगा देंगे वापस से। और इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर से एक टेक्स्ट डालना है, तो हम लोग टाइप कर देते हैं यहाँ पर से ऐसा टेक्स्ट, एंड ये वाला जो डाउनवर्ड एरो ये मैंने टाइप करा है, अगर आप लोग को टाइप करने नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो है इसको क्रिएट कर सकते हो पेन टूल से, ऐसे एक लाइन बना देना। ठीक है, ऐसे खड़ी लाइन बनाओगे एंड इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पर से लाइन एरो लगा दोगे। ठीक है, और इसका साइज आप लोग बढ़ा दो थोड़ा सा, 1.5 कर दो, और ये आपको मिल जाएगा बराबर से। इसका कलर हम लोग डाल देते हैं बराबर से ये वाला। ठीक है, एंड इसको डिलीट कर दो। ऐसे करके भी आप लोग इसको बना सकते हो, एंड अगर आप लोग को मिल जाता है ये टाइपिंग में तो और बेहतर है, आप लोग उसी को लगा दो। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है तो मीडियम ही रहेगा, ये पूरे टेक्स्ट मीडियम रहेंगे। ठीक है, 14 एंड 19 इसकी लाइन हाइट। और ये दोनों जो टेक्स्ट है, ये पहले का टेक्स्ट एंड ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग कर देंगे सेमी बोल्ड, इसको कर देते हैं सेमी बोल्ड, एंड इस वाले टेक्स्ट को भी हम लोग कर देंगे सेमी बोल्ड। ठीक है, अब इसको इन दोनों को सिलेक्ट करो एंड साथ में इसको ग्रुप कर दो एंड इसको बराबर से यहाँ पर लगा दो, एंड इसका टॉप से डिस्टेंस होगा 7 का। उसके बाद हम लोग को इसके नीचे एक रेक्टेंगल बनाना है, ऐसा हमारा होता है ना टॉप रेटेड हॉट डील्स ऐसा करके, उसके लिए। एंड इसको हम लोग बराबर से अलाइन कर देंगे यहाँ पर से, इसका साइज हम लोग रखेंगे 56 एंड 22 का। इसका कॉर्नर रेडियस भी हम लोग थोड़ा सा कर्व कर देंगे, और इसका जो कलर है वो हम लोग ग्रीन के शेड में यहाँ पर से ऐसा कलर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका टॉप से डिस्टेंस पाई का दे देंगे हम लोग, और इसके अंदर टाइप कर देंगे हॉट डील्स। ठीक है, इसका साइज 12 का रखेंगे, इसको हम लोग कर देंगे सेमी बोल्ड, और इसको बराबर से हम लोग लगा देंगे सेंटर में। ठीक है, इसका कलर हम लोग रखने वाले ये ऊपर वाला कलर, एंड इसके बाद हम लोग इसके नीचे एक और टेक्स्ट टाइप कर देंगे लास्ट, यहाँ पर से फ्री डिलीवरी बाय 11th फेब। ठीक है, तो 11th फेब को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मीडियम से कर देते हैं सेमी बोल्ड, एंड इसका डिस्टेंस हम लोग रखेंगे 7 का, 7 या 6 का। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग का बन गया। ये थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा, बट फ्लिपकार्ट पे ऐसी है तो हम लोग ने भी इसको ऐसे ही बनाया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, एंड यहाँ पर भी हम लोग को ऐसे ही यही चीजें लगानी है, बस इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हो गए, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट होगा, एंड यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस हो गए परसेंटेज वगैरह में, प्राइस वगैरह में। ठीक है, एंड बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेगा, तो मैं भी चेंजेस कर देता हूँ एंड आप लोग भी कर दो। ओके, तो ये वाला सेक्शन भी बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को सेकंड वाला पेज बनाना था ना। थर्ड पेज के लिए भी हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं फटाफट से, iPhone 13 मिनी का, एंड इसको यहाँ पर से बराबर से लगा देते हैं।
अब इस पेज का कलर हम लोग को चेंज करना है, तो इसका कलर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर से लाइब्रेरी पे जाते हैं एंड इसका कलर हम लोग लाइट ग्रे का रखेंगे। अब इसका पेज का कलर हम लोग ने लाइट ग्रे इसलिए रखे बिकॉज इसके ऊपर हम लोग रेक्टेंगल्स बनाने वाले हैं डिजाइनिंग के लिए। मतलब इसके ऊपर जैसे हम लोग ने यहाँ पर बनाया था ना व्हाइट कलर के जो सेक्शंस है, ये फ्रेम का कलर है व्हाइट, है ना। इसके लिए अलग से रेक्टेंगल नहीं बनाए थे, बट जब हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे तो इसके अंदर अलग से रेक्टेंगल्स ले लेके बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते तो आप लोगों को भी समझेगा। यहाँ पर से एक रेक्टेंगल बना देते हैं जिसकी हम लोग हाइट रखेंगे 175 की and इसको कर देंगे व्हाइट। और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट लेंगे, माय कार्ड। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे 16 साइज का एंड इसका लाइन हाइट हम लोग ऑटो कर देंगे। अब इसको टॉप से 20 के डिस्टेंस पे रखो एंड लेफ्ट से इसको 15 या 16 की डिस्टेंस दे दो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर लगा दो। और इसके बाद हम लोग इसके नीचे एक और टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ पर से लिखेंगे फ्लिपकार्ट एंड नोटिफिकेशन आता है तो जैसे क्या अब बन के आता है यहाँ पर से ऐसे 1 या 2 लिख के आता है, तो ऐसे हम लोग नोटिफिकेशन के लिए बना देंगे। ठीक है, इसका साइज हम लोग कर देंगे सेमी बोल्ड एंड इसको भी हम लोग 16 के साइज का ही रखेंगे। इसके बाद इसको डुप्लीकेट करके हम लोग को यहाँ पर से लिख देना है ग्रोसरी एंड इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 115 का रख देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग ऐसे मूव करेंगे अपने एरो से ऐसे बीच में लाइन आने तक। लाइन आ गई मतलब ये सेंटर में लाइन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको इस माई कार्ड वाले टेक्स्ट से यहाँ पर से देखो 33 का डिस्टेंस है, तो इससे ही हम लोग इसको 37 का डिस्टेंस दे देंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट वाला जो टेक्स्ट है इसको हम लोग कर देंगे ब्लू कलर का एंड इसके नीचे हम लोग बनाएंगे एक लाइन पेन टूल से। ठीक है, इसका विद होगा 168 का एंड इसका जो साइज है वो हम लोग 3 का रखेंगे। देखो स्ट्रोक का जो साइज होता है वो हम लोग 3 का रख देंगे तो ये स्ट्रोक मोटा हो जाएगा। अब इसका कलर भी हम लोग फ्लिपकार्ट के कलर का कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग 19 या 20 की डिस्टेंस दे सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद इसको हम लोग इस टेक्स्ट के जस्ट नीचे लेके आ देंगे। तो देखो ऐसे रेड कलर की लाइन आएगी जब, तब तक आपको लेके जाना है एंड स्टॉप कर देना है। तो ऐसे करके इसके नीचे ये सिलेक्टेड हो गया। अब ये बहुत ज्यादा दूर लग रहा है तो मैं थोड़ा इसको एक दो और ऊपर कर देता हूँ। अब इसके नीचे हम लोग एक और लाइन बनाएंगे पेन टूल से और ये लाइन का जो साइज है वो हम लोग 2 का रखेंगे। इसको हम लोग कर देंगे लाइट ग्रे एकदम एंड इसके बाद हम लोग इसको लेफ्ट में अलाइन करके, पहले तो हम लोग देखो इसको ऐसे फ्रेम में ले लेते हैं, फिर लेफ्ट में अलाइन करके इसको हम लोग इसको पूरे फ्रेम के साइज का कर देंगे। ठीक है, 375 की विड्थ हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग इसको ऊपर ले लेंगे। तो देखो आपको इसके इस वाली लाइन से 2 का डिस्टेंस देना है। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना, 2 का डिस्टेंस इस वाली लाइन से हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, फिर नीचे एक और टेक्स्ट टाइप करोगे जो कि होगा डिलीवर टू थाने 400612 यहाँ पर से कॉमा। नाउ इसके अंदर यहाँ पर से पूरा टेक्स्ट होगा सेमी बोल्ड का एंड ये जो स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट है स्टार्टिंग का, ये हम लोग कर देंगे रेगुलर एंड इनका साइज हम लोग कर देंगे 13 का। ठीक है, हम लोग कर देंगे इस लाइन से अलाइन लेफ्ट में और इसका डिस्टेंस हम लोग रखेंगे 25 का। अब इसके बाद इसके आगे एक रेक्टेंगल बना दो 84 34 की साइज का, यानी कि 84 विद एंड 34 साइज। इसके बाद इसका कॉर्नर रेडियस हम लोग 5 या 10 का रखेंगे। तो 5 में भी काफी है, 10 में बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा तो 5 रखते हैं। उसके बाद इसको सेंटर में अलाइन करो। देखो नीचे से 15 का डिस्टेंस है, ऊपर से 16 का डिस्टेंस है। ठीक है, इतना चल जाता है तो राइट से भी 15 या 16 का डिस्टेंस दे देते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम लोग को इसका फिल कर देना है व्हाइट एंड इसका स्ट्रोक ऐड करके इसको कर देना है ग्रे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं हम लोग चेंज का एंड इसको हम लोग कर देंगे मीडियम। ठीक है, इसके बाद इसको सेंटर में अलाइन कर दो बराबर से और इसका कलर भी ब्लू कर दो। तो आप लोग को समझ गया रहेगा ये पार्ट हम लोग ने क्यों बनाया। ये बेसिकली इसका एड्रेस है एंड ये एड्रेस चेंज करने का जो ऑप्शन होता है वो है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि हम लोग इसके अंदर सेक्शंस बनाएंगे रेक्टेंगल ले लेके एंड इसका बैकग्राउंड का कलर ये वाला रहेगा। तो वो क्यों रहेगा वो भी हम लोग देखते हैं। देखो इसको हम लोग को डुप्लीकेट करना है इसी सेक्शन को, यानी कि इस रेक्टेंगल को, और ऐसे नीचे लेके आना है। ठीक है, और इसके बीच में 10 का गैप देना है, ऊपर वाले रेक्टेंगल और नीचे वाले रेक्टेंगल का। एंड इसके बाद इसको यहाँ पर से बराबर से लगा देना है। अब इसका जो हाइट है वो हम लोग रख देंगे 264 का। ठीक है, एंड ये जो बीच में स्पेसिंग दिख रही है इसी के लिए बस हम लोग ने बैकग्राउंड को ये वाले कलर का कर दिया। अब इसके बाद हम लोग को ये वाले पेज से जो हॉट डील वाला हमारा टेक्स्ट था इसको डुप्लीकेट करके लेके आ जाना है एंड इसको यहाँ पर से लगा देना है। ठीक है, ये होगा टॉप से 16 के डिस्टेंस पे एंड लेफ्ट से 10 के डिस्टेंस पे। तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हम लोग कर देंगे मीडियम पे या फिर रेगुलर पे कर देंगे एंड इसका जो साइज है वो भी थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, और इसके बाद इसके अंदर हम लोग को इमेज लगानी है तो ये वाली इमेज ले लेते हैं, लगा देते हैं इसको यहाँ पर से। का टॉप से डिस्टेंस होगा 45 का
एंड लेफ्ट से होगा 21 का। ओके, ये हाइट हम लोग थोड़ी सी कम कर देते हैं जिससे इनका गैप थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। एंड इसकी हाइट के हिसाब से अब हम लोग इसके टेक्स्ट को भी छोटा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से वैसे ही जो हमारी इमेज है उसका नाम आएगा, ये जो आइटम है इसका नाम, तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर से। आप लोग भी जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। एंड इसका साइज आप लोग को रखना है 17, एंड इसका जो ये है इसको रेगुलर पे रख देना। एंड इसके बाद आप लोग इसका डिस्टेंस ऐसे देख सकते हो, तो इसका डिस्टेंस देखो टॉप से 3 का है तो 3 का रहने दो, एंड लेफ्ट से जो है यहाँ पर से 19 का है वो हम लोग कर देंगे 21 का। ठीक है, इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले लेंगे, एंड यहाँ पर से टाइप कर देंगे साइज, एंड साइज डाल देंगे एक्सेल। और इसका साइज हम लोग कर देंगे 11 का, इसको रेगुलर पे रहने देंगे, एंड इसको 0 कर देंगे। एंड इसके बाद इन दोनों का स्पेसिंग हम लोग 10 का रख देंगे। इसको कर देते हैं हम लोग ग्रे, एंड इसका लाइन हाइट हम लोग कर देते हैं ऑटो का। अब इसके अंदर हम लोग को वापस से ये वाला जो दोनों आइकन है वो लगाना है, तो हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर से लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप भी 10 का ही रहेगा। तो इसके नीचे हम लोग जो है एक रेक्टेंगल बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये इस इमेज से। ठीक है, और इसका हाइट हम लोग रखेंगे 31 का, इसका कॉर्नर रेडियस जो हम लोग कर्व कर देंगे 5 का, एंड इसको हम लोग इससे सेंटर में अलाइन करके इसका डिस्टेंस दे देंगे 14 का। इसके बाद इसका भी फिल हम लोग कर देंगे वाइट, एंड इसका स्ट्रोक लगा के इसका स्ट्रोक भी हम लोग कर देंगे लाइट ग्रे का। इसके अंदर टेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे क्वांटिटी 2, यानी कि 2 हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, एंड इसका साइज हम लोग रखेंगे 11 मीडियम का। इसके बाद हम लोग इसके अंदर आइकन लेके आ जाते हैं, ये वाला, एंड इन दोनों को हम लोग साथ में रख के यहाँ पर से इनका डिस्टेंस 5 का रख के इसको सेंटर में लेके आ देंगे। ठीक है, इसका गैप थोड़ा सा बढ़ाते हैं और 5 की जगह 7 या 8 का रखते हैं, एंड इसको सेंटर में ले लेते हैं वापस। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट को ही डुप्लीकेट करके लेके जाना ऊपर। ठीक है, ऐसे टाइप का ही सेक्शन बन रहा है यहाँ पर भी, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में। इसको यहाँ पर से लगा देंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग जो है इसके टेक्स्ट को बड़ा करेंगे, इसको कर देंगे हम लोग 17 का। और इसका टेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर से इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो, एंड 23 के डिस्टेंस पे लगा दो इसको टॉप से। फिर इसके नीचे एक और टेक्स्ट ले लो, यहाँ पर से लिख दो 1 ऑफर अप्लाइड डॉट 2 ऑफर अवेलेबल। इसको हम लोग कर देंगे 12 के साइज का, एंड इसको लेफ्ट में लगा के यहाँ पर से 13 के डिस्टेंस पे लगा देंगे। ठीक है, इसका कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन। अब इसके नीचे फिर से एक टेक्स्ट आएगा, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को टाइप करके उसका साइज वगैरह एंड उसका स्पेसिंग वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों टेक्स्ट है वो, एंड इसके बाद हम लोग एक लाइन बना देंगे यहाँ पर से, और इसका विड्थ होगा 14 का। इसके बाद इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे हम लोग, एंड इसके बाद इसका कलर जो है वो हम लोग कर देंगे ब्लैक, एंड इसका साइज 2 है तो इसको 1 कर देते हैं, और इसको ऊपर वाले टेक्स्ट से हम लोग 14 की डिस्टेंस पे रख देते हैं। ओके, अब ये वाला टेक्स्ट इसके लेफ्ट में होगा, एंड ये वाला टेक्स्ट इसके राइट में होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या इफेक्ट डाला है मैंने आप लोग को पता होगा कि इतना कलर खाली चेंज कर दो, इतना कलर ग्रे कर दो, एंड इसके ऊपर कट वाला वाला ऑप्शन लगा दो। ठीक है, इन दोनों को साथ में सेंटर में अलाइन करके इससे सेंटर में लगा दो, और इस लाइन की डिस्टेंस लेफ्ट से होगी 5 की, एंड राइट से भी होगी 5 की। ठीक है, अब इस वाले टेक्स्ट को हम लोग कर देंगे 12 में रेगुलर, इस वाले टेक्स्ट को हम लोग कर देंगे 12 में सेमी बोल्ड, एंड इतना जो टेक्स्ट है खाली ये जो 80 रुपीज कट है तो हम लोग कर देंगे मीडियम। ठीक है, वापस से देख लेते हैं, देखो 7 का डिस्टेंस है 5 का, तो इसको भी 7 कर देते हैं। ओके, अब इन तीनों को सिलेक्ट करो साथ में शिफ्ट प्रेस करके, और इस वाले रेक्टेंगल के इसको नीचे लगा दो। ठीक है, और डिस्टेंस 14 का तो है ही, तो ऐसे करके आपको ये वाला पार्ट भी बनाना था। अब इसके बाद इसके नीचे एक लाइन बना देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको लेफ्ट में अलाइन करके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। अब इस टेक्स्ट की डिस्टेंस हम लोग ने ऊपर से 14 दिया, तो नीचे से भी 14 की दे देते हैं। ठीक है, इसका साइज हम लोग पूरा बड़ा कर देंगे, एंड इसका कलर हम लोग कर देंगे एकदम लाइट ग्रे। और इसके बाद इसी को हम लोग को डुप्लीकेट करके यहाँ पर से भी लगा देना है। इसको डुप्लीकेट करते हैं पहले तो, एंड 90 डिग्री कर देते हैं रोटेट। इसका हाइट हम लोग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर लगा के इसका हाइट हम लोग कर देते हैं कम। ठीक है, इतना बड़ा बनाना है हम लोग को लाइन के, इतना यहाँ पर से आ जाए। इसको डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, आगे लेके जाएंगे,
एंड अब हम लोग को इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो 3 सेक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं कोई भी चीज़ को, अगर आपको नहीं आता है, तो आप लोग क्या करो, सिंपली एक रेक्टेंगल ले लो और जितने भी बड़े पार्ट को आपको डिवाइड करना है 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में या 5 सेक्शन में, उतना बड़ा उस रेक्टेंगल को बना दो, ठीक है? इसकी विड्थ अभी पूरे सेक्शन की इतनी हो चुकी है। इसके आगे डिवाइड के लिए यहाँ पर से एक स्लैश डालो, ये स्लैश जो होता है वो। एंड इसके बाद जितने भी सेक्शन आपको चाहिए उतने सेक्शन वहां पर टाइप कर दो। जैसे कि मेरे को 3 चाहिए तो मैं 3 टाइप कर दूंगा। तो देखो इसका 1/3 हिस्सा बन चुका है ये। अब मैं इस लाइन को यहाँ पर लेके आ जाऊंगा बराबर से, इसको आगे रखूंगा वापस, फिर से ये वाली लाइन को भी लगा दूंगा इधर पे। मैंने देखो ये वाला पार्ट भी बराबर से बन जाएगा, ठीक है? तो 1/3 हम लोग ने रखे इसका। तो ऐसे करके आप लोग जो है 3 सेक्शंस बना सकते हो इक्वली। अब इसके बाद ये 3 आइकन हम लोग को लगने वाले हैं इसके अंदर। तो ये तीनों आइकन ले लेते हैं हम लोग। इसके अंदर भी हम लोग को टेक्स्ट लगने वाला है, तो इसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले लेंगे। इसका साइज कर देंगे 14 एंड इसको हम लोग कर देंगे मीडियम। एंड यहाँ पर से टाइप कर देंगे रिमूव, इसको डुप्लीकेट करेंगे, लिख देंगे सेव फॉर लेटर एंड एक और बार डुप्लीकेट करके लिख देंगे बाय दिस नाउ, ठीक है? इतना आप लोग को समझ गया रहेगा। अब इसके बाद इसको बराबर से इसकी जगह पर लगा दो। And इन सब का जो कलर है वो आप लोग आइकन के कलर का कर दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से आइकन और टेक्स्ट को साथ में सिलेक्ट करना है, ऐसे अलाइन करना है बराबर से सेंटर में। एंड इसके बाद इसका जो डिस्टेंस है बीच का वो आप लोग कर दोगे 10 का, ठीक है? एंड वापस से इसको सेंटर में ले लोगे। जैसे कि ये लाइन है, इसके ऊपर से डिस्टेंस इसका देख लो 25, लेफ्ट से देख लो 23। एक और बढ़ाते हैं 24 एंड 24.5, ठीक है? तो इतना हम लोग रख देंगे इसको। वापस से वही करेंगे, हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे, बीच का डिस्टेंस आप लोग कर दोगे 10 का। इसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड डिस्टेंस देखोगे एंड राइट से, तो 5.5 एंड 3.5, तो 4.5 4.5 ऐसे ही आपको करना है। इसके अंदर भी वही करेंगे, सेंटर एंड का डिस्टेंस, राइट से 10, लेफ्ट से 7 8 एंड, ठीक है? तो ऐसे करके आप लोग इसको लगाओगे एंड इसको सेंटर में अलाइन कैसे करोगे, आप लोग सबको सिलेक्ट करो साथ में, ठीक है? सभी को सिलेक्ट करना है। अब टॉप से डिस्टेंस देखो 11, नीचे से कितना है 7, ऊपर करते हैं 8 10 9 9, ठीक है? तो ऐसे करके आपको इसको सेंटर में भी अलाइन कर देना। नाउ हमारे लास्ट 2 सेक्शंस, तो उसके लिए भी हम लोग इसको डुप्लीकेट करके पहले नीचे ले लेंगे एंड इसको देंगे हम लोग 10 की डिस्टेंस। इसका साइज हम लोग कर देंगे 239 का। एंड इस सेक्शन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस टेक्स्ट ही है। तो ये वाला सेक्शन मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन में पूरा ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली बनने के बाद कैसे दिख रहा है वो आप लोग को बता देता हूँ। एंड आई थिंक आप लोग जो है उसको खुद से बना लोगे, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है, आपको देख के टाइप करना है एंड उसके अंदर बस आप लोग को अलाइनमेंट वगैरह करना है, ठीक है? तो देखो ये है वो सेक्शन, ऐसा दिखता है ये सेक्शन, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। देखो इसका डिस्टेंस 15 और 14 का है। इसके बाद ये सारों को आप लोग लेफ्ट में अलाइन करते हुए जाओगे, ठीक है? एंड ये वाली लाइन भी इससे लेफ्ट में अलाइन होगी, देन ये सारे टेक्स्ट राइट में होंगे एंड ये लाइन इससे राइट में भी अलाइन होगी। तो ये नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं राइट में अलाइन भी, ठीक है? इसको भी हम लोग बराबर से लगा देंगे। ऐसा करना है आप लोग को, फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा एंड देन इसके नीचे यू विल सेव 1000 रुपीज या जितना भी सेव होगा ऑन दिस ऑर्डर वाला टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग भी इसको देख के इजीली बना सकते हो। तो ये वाला सेक्शन बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब इसको वापस से मैं डुप्लीकेट करके नीचे लेके आ जाता हूँ एंड अब इसका साइज होगा 62 का। 62 की इसकी हाइट रख देंगे एंड अब भी इसका डिस्टेंस जो है 10 करेगा। अब यहाँ पर से पहले तो 2 टेक्स्ट आएंगे, जो कि पहला टेक्स्ट हमारा होगा 710 का, यानी कि इसका प्राइस रहेगा। इसकी साइज होगी 20 की एंड इसका लेटर हाइट भी जो है वो हम लोग 20 का कर देंगे, ठीक है? इसके ऊपर एक और टेक्स्ट आएगा जो कि हमारा 2498 एंड इसको हम लोग कर देंगे 12 का, वो हम लोग रेगुलर पे रखेंगे एंड इसका हम लोग जो है स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, यानी कि इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद इसका जो कलर है वो ग्रे कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करो, सेंटर में अलाइन करो एंड जो बीच का स्पेसिंग है वो हम लोग कर देंगे 7 का, ठीक है? इसको सेंटर में ऐसे अलाइन कर दो वापस से एंड लेफ्ट से इसका डिस्टेंस रख दोगे आप लोग 15 या 16 का। उसके बाद इसके आगे जो है एक आई वाला आइकन हम लोग लगा देंगे, जो कि होगा 7 के डिस्टेंस पे, ठीक है? अब इसके आगे एक रेक्टेंगल हम लोग बना देंगे जो कि होगा 165 एंड इसका हाइट होगा 39 का। इसका कॉर्नर रेडियस भी हम लोग जो है 5 का ही रखेंगे, ठीक है? इसको सेंटर में अलाइन कर दो। ऊपर और नीचे से कितना डिस्टेंस है 11 का, तो राइट से भी 11 का रख देंगे,
ठीक है, अब इसको हम लोग को जो है यहाँ पर से थोड़ा सा येलो और ऑरेंज के बीच का कलर देना है, ऐसे टाइप का। एंड इसके अंदर हम लोग को टेक्स्ट टाइप कर देना है प्लेस ऑर्डर करके। साइज हम लोग 16 का कर देंगे एंड इसको बराबर से सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग को वापस ये वाला फूटर लगाना है जो कि हम लोग ने पहले पेज पे लगाए थे। तो इसका रेक्टेंगल और ये कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, ये जो पहला वाला आइकन और टेक्स्ट है इसका कलर हम लोग को नॉर्मल कर देना है। पहले इसका कलर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर फिर नॉर्मल कर देंगे एंड देन ये वाला जो हमारा कार्ट वाला सेक्शन है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका कलर हम लोग वो वाला कर देंगे। तो ऐसे करके जो है हम लोग का पूरा जो डिजाइन है वो बन के रेडी होता है एंड यहाँ पर से हमारा तीनों स्क्रीन बन के रेडी हो जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन है जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर से इस पे क्लिक करने पे, कार्ड पे क्लिक करने पे ये वाला पेज आ रहा था एंड यहाँ पर सर्च पे क्लिक करने पे ये वाला पेज आ रहा था एंड इसके बैक पे जाने पे ये वाला एंड होम पे जाने पे वापस से ये वाला। तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी एकदम सिंपल है। यहाँ पर से मैं पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूँ एंड आप लोगों को आ ही गया होगा अब तक। तो इसको अनग्रुप कर देना सबसे पहले, इन दोनों को सिलेक्ट करना और ग्रुप कर देना, बिकॉज हम लोग को क्या चाहिए कि इस पे क्लिक करने पे ये वाला पेज है। प्रोटोटाइपिंग में जाओगे यहाँ पर से ऊपर से एंड इसको क्लिक करना है ना, तो इसको सिलेक्ट करो। इसके ऊपर से देखो ऐसे प्लस वाला आइकन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आइकन पे क्लिक करो, होल्ड करो और इसको लेके जाके ज्वाइन कर दो उस पेज से जहां पर हम लोग को इसका मतलब वो चाहिए रिजल्ट। इस पे टैप करने पे कौन सा पेज चाहिए हम लोग को, ये वाला। तो इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर से ऑन क्लिक यानी कि इस पे क्लिक करने पे इंस्टेंट को हम लोग कर देंगे यहाँ पर से पुश। तो पुश क्यों करा, मतलब यहाँ पर से ये वाला जो पेज है ऐसे धक्का देगा इस वाले पेज को एंड आगे आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में धक्का देगा यहाँ पर से ऐसे, तो हम लोग को लेफ्ट वाला ही चाहिए एंड इसको हम लोग कर देंगे जेंटल यानी कि एकदम स्मूथली जाएगा ये जेंटली। एंड इसका हम लोग जो मिली सेकेंड है वो रख देंगे 500। नाउ सेम चीज हम लोग को होम पे भी करनी है, इसको अनग्रुप करो और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो। फिर इसका जो प्लस वाला आइकन है इसको लगा दो फर्स्ट पेज पे एंड अब हम लोग को पुश करना है राइट साइड यानी कि ये इसको राइट साइड पुश करके आएगा एंड जेंटल 500 ms। ठीक है, सेम चीज हम लोग को यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर से इस पे क्लिक करने पे हम लोग को ये चाहिए, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे बराबर से। सेम चीज रखेंगे पुश एंड लेफ्ट में पुश करना चाहिए। देन इस पे क्लिक करने पे वापस से ये वाला पेज आ जाए, तो हम लोग रखेंगे इसको राइट साइड में। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग। एंड सी, ये है हमारा फर्स्ट पेज, थोड़ा सा और लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर से देखो जब हम लोग ऐसे नॉर्मली कहीं भी टाइप करते हैं तो हम लोग को ऐसा फिग्मा दिखाता है कि आपने प्रोटाइपिंग वहां पे नहीं करे हो। ब्लू ब्लू करके बॉक्स दिखा देता है कि यहाँ पर और यहाँ पर से हम लोग ने प्रोटाइपिंग की है। तो इस पे क्लिक करने पे ये वाला पेज आ रहा है, इस पे क्लिक करने पे ये वाला, इस पे क्लिक करने पे ये वाला पेज, इस पे क्लिक करने पे ये वाला पेज आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी इमेजेस वगैरह अगर आपकी नहीं दिखा रही होगी तो आप लोग देखना है यहाँ पर से ये इमेजेस जो है ये फ्रेम के अंदर है कि नहीं। ये देखो फ्रेम 2 है ना, नाम देख लो आप लोग यहाँ पर से लेयर्स में फ्रेम 2 है और ये इमेजेस इमेजेस में सिलेक्ट करके रखा है। तो ये फ्रेम 2 के अंदर होनी चाहिए थी बट ये बाहर है इसलिए नहीं दिखा रही थी, तो इसको हम लोग फ्रेम 2 के अंदर डाल देंगे। ठीक है, एंड अब इसका प्रीव्यू देखेंगे हम लोग, तो देखो अब दिखा रहा है बराबर से। तो ऐसे ही अगर कोई चीज आपकी अगर नहीं दिखा रही है और आपने उसको डाला है उसके अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको देख लो पहले कि वो फ्रेम के अंदर है कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग ने जो तीनों स्क्रीन थी फ्लिपकार्ट की हम लोग ने बना दी है एंड होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलता है अगले वीडियो में ऐसे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हो एंड मैं जो है जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा।